जय भगवान, भगवान श्री रजनीश की जय, जय युक्रांत। भगवान श्री रजनीश के सभी सन्यासियों, प्रेमियों का सहृदय में आज के इस भाग में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम शांति से क्रांति की ओर की परिचर्चा में संवाद का प्रयास साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में हमने पिछले बार डोनेशन यानी दान और दान की महिमा और उसके होने वाले उपाय इस सब पे चर्चा की थी। इस भाग के बाद आज हम जो भाग लेके आए हैं इसमें हम ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अभी काफी मीडिया में इस बात को लेके चर्चा चल रही है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। भगवान की जगत में काफी घटनाएं हो रही है और हमें लगता है कि ये विषय अभी पूरी चर्चा में आना चाहिए। इसमें सब लोग अपनी राय भी रखें और एक दूसरे की सहायता करें। तो आज की इस चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रजनीश स्वामी वीत विचार जी से। मैं उनसे अनुग्रह करती हूँ स्वामी जी से। स्वामी जी जय भगवान, आपका स्वागत है। भगवान श्री रजनीश की जय, युवक क्रांति दल की जय। जी स्वामी जी, तो ये आज का यह जो विषय है हमारा पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी को लेके जो हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए आज जुड़े हुए हैं, तो ये समझ में आता है अभी जो हाल फिलहाल की जो सोशल मीडिया पे या भगवान की जगत में जो भी कोई घटनाएं हो रही है उन्हें देखते हुए ये प्रतीत होता है कि ये बहुत जरूरी विषय है। लेकिन ये डिस्कस करने के पहले हम कुछ मूल मुद्दों की बात करेंगे, या समझ लीजिए कि हम इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो मैं आपसे एक दो बहुत अहम सवाल इसके ऊपर पूछना चाहती हूँ कि आपके मायने ट्रांसपेरेंसी क्या है, पारदर्शिता क्या है, और ये भगवान के जगत में किस तरीके से इसका उपाय या अपाय हो सकता है, इसके ऊपर जरा आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जी माँ, उससे पहले कि हम लोग आज के विषय पे चर्चा करें, बेहतर ये होगा अगर कोई जो हम लोगों के रेगुलर दर्शक हैं या कोई नए भी हैं तो उन्होंने कमेंट किए होंगे कुछ पिछले वाले प्रोग्राम में, तो उसको ले लें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। पिछला जो हमने भाग में चर्चा की थी जिसमें हमने डोनेशन की बातों को लेकर जो चर्चा की है उसके ऊपर हमारे चैनल पे कुछ कमेंट आए हैं, उसे हम पहले लेना चाहेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ यहाँ पे जो कमेंट आए हैं। जी पहला कमेंट मैं लेना चाहती हूँ यहाँ पे, ये स्वामी सॉरी प्रेम रमनिक जी का है। हरियाणा, रोहतक हरियाणा से ये हमें लिखते हैं। स्वामी जी यह बोलते हैं कि स्वामी वीत विचार जी, आपने हमें बताया कि कई गुटों में लड़ना सही है, मगर कोर्ट तो सभी कोर्ट केसेस की सुनवाई क्लब करके या कहीं एक साथ सुनाता है। अलग अलग केसेस को इकट्ठा करके सुनाता है तो अलग अलग लड़कर भी कोर्ट द्वारा एक ही निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग सन्यासियों के लिए लाभकारी है तो कैसे संभव माना जाए, अलग अलग लड़ना सन्यासियों के लिए लाभकारी है तो ये कैसे संभव माना जाए। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद, प्रेम प्रमाण। स्वामी जी ये थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है क्या कहना चाहते हैं। का ये इन्होंने इस संबंध में किया है जो पिछली बार हम लोगों ने बात कही कि भाई एक साथ ना लड़के ओआईएफ से अगर वास्तव में लड़ना है तो हमको अलग अलग होके ही लड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा है इसमें, हम सुन नहीं पाए हालांकि ठीक से बात, पर हमने इस कमेंट को पढ़ा था कि सारे केस को मतलब क्लब कर देता है कोर्ट, ऐसा है ना इसके अंदर। जी हाँ, वो बोल रहे जी हैं कि अलग अलग लड़ेगे भी तो कोर्ट सारे केसेस को एकत्र करेगा और एकत्रित करके एक ही उसके ऊपर निर्णय आएगा। तो फिर अलग अलग लड़के लड़ने के जो राह है या सलाह दी जा रही है वो कैसे संभव होगी, कैसे लाभकारी होगी। एकदम ठीक बात है। यहाँ पर लड़ने का मतलब जो पिछली बार बात हुई थी कि भगवान की विचारधारा को आगे जो बढ़ाना है वो हम लोगों को एक झंडे या एक बैनर के तले ना बढ़ा के विभिन्न बैनर और विभिन्न अपनी अपनी शक्तियों से काम करने की बात हमने सुझाव किया था।
तो इन्होंने कहा है कि भाई कोर्ट तो सबको एक ही कर देता है। तो वो हमने कोर्ट की बात नहीं कही थी कि सभी लोग कोर्ट में जाके खड़े हो जाएं अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से, और कोर्ट उसको सबको एक ही मानता है बेसिकली। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने 25 केस कर दिए, लेकिन कोर्ट की डिक्शनरी में उसकी जो डायरी में लिखा जाएगा वो एक ही कर देते हैं, क्योंकि 25 जगह कोर्ट किसी एक ही विषय पे टाइम अपना क्यों खराब करेगा, और किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट में तो कोई एक टीम, मजबूत टीम लड़ती रहे, या कोई उसको चेक एंड बैलेंस करना चाहे तो 2 या 3 लोग लड़ लें जाके कोर्ट में, और उसके अलावा बाकी लोगों को तो अपने अपने समझ से, अपने अपने शक्ति से, अपने अपने क्षेत्रों में काम करना चाहिए। तो ये हमने कहा था जी। तो उसका ये आशय था, ना कि कोर्ट वाला था कि सभी लोग जाके कोर्ट में खड़े हो जाएं। वो तो टाइम और मनी और एनर्जी की बहुत वेस्टेज हो जाएगी कि सभी लोग कोर्ट में जाके खड़े रहेंगे लाइन लगा के, तो वो तो गलत हो जाएगा। जी हाँ। जी, मतलब यहाँ पे आपने जो लड़ने की जो बात कही थी प्रेम रमनिक जी, मैं आपके लिए ये वापस से बोलती हूँ कि ये कोर्ट की लड़ाई की बात नहीं कर रहे थे, ये लड़ाई किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे पहली लड़ाई माँ मधु ने शुरू की थी, जहाँ पे वो कीर्तन करते हुए आश्रम के सामने अपना सेलिब्रेशन तो चला ही रही थी, लेकिन उसके साथ-साथ वो ये भी देख रही थी कि मैं इससे एक निषेध भी दर्ज किया जाए। तो जो मधु माँ ने जो सेलिब्रेशन का जो पार्ट अपनाया था, जो भगवान की मूल देशना है, आनंद अमर जाति, उत्सव अमर गोत्र, इसको लेके जो भगवान के जो मार्गदर्शन है और जिसे आश्रम ने अभी बंद कर दिया है, इसको लेके जो मधु माँ ने जो लड़ाई शुरू की है कीर्तन की, तो वो भी एक तरह की लड़ाई ही है, अलग तरह की लड़ाई है, वो कोर्ट की लड़ाई नहीं है। तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि हर एक सन्यासी का लड़ाई का ढंग अलग होगा, तो उनका मतलब है कि वो कोई वहाँ पे जैसे हिमांशु स्वामी है, वो मौन में बैठ के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मधु माँ ने कीर्तन के माध्यम से लड़ाई लड़ी, और बाकी जो है संस्थाएँ हैं, फ्रेंड फाउंडेशन है या मीरपुरी जी है, ये कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कोर्ट में जाके लड़े, हर एक की लड़ाई का रास्ता अलग हो सकता है। अच्छा, उसका निर्णय एक ही आए अगर भगवान के दरबार में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कोर्ट भी होगा या जो भी न्याय देने वाली जो भी न्यायपालिका होगी, या तो भगवान के दरबार वाली या लोक न्यायालय वाली, वहाँ से अगर रिज़ल्ट वही आए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जी, स्वामी जी, मैं अगला यहाँ पे कमेंट लेना चाहती हूँ। ये है अ, मेडिटेशन पाथ 2755, इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है, दान लो, दान दो। दान का लेने-देने दोनों का आनंद लीजिए। ना दान लेने पे ठहरे, ना दान देने पे ठहरे। इधर से दान लो, उधर दान दे दो। दान लेने और दान देने का संतुलन ही साधना है। वरना लुट गए, लुट गए, लुट गए कहते ना फिरना। जी, स्वामी जी। जी, ये जो है मेडिटेशन पाथ, इनसे निवेदन रहेगा कि अगली बार अगर आए तो अपना सन्यास का नाम और शहर का नाम भी लिखेंगे, तो हम सब लोगों को समझ में आ पाएगा कि आप कौन हैं। लेकिन फिर भी जो आपने दान की महिमा कुछ कहने का अपने शब्दों में प्रयास किया है, बहुत अच्छा है कि दान सोच समझ कर लें और सोच समझ कर ही दें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है लेने वालों की, और देने वाले की तो फिर भी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो दे के अपना निर्भर हो गया, उसको लगा कि कोई भगवान का काम करता है तो उसने अपना उसमें शेयरिंग कर दिया। तो दान देने वाला तो निर्भर है, लेकिन लेने वालों को निश्चित रूप से जिम्मेदारी इस पे आती है। बिल्कुल ठीक बात। जी माँ। जी, स्वामी जी। यहाँ नीचे स्वामी प्रेम रमणिक जी का और एक कमेंट है, माँ जीवन आनंदी जी एवं स्वामी वीत विचार जी, आपको हृदय से आभार, धन्यवाद, प्रेम प्रणाम लिखना था, उन्होंने प्रमाण लिखा है। आपको भी बहुत-बहुत प्रेम प्रणाम स्वामी जी। इसी तरीके से आप ये चर्चाओं को देखें और कमेंट करें। आपके कमेंट के माध्यम से और सारे पहलू भी इस चर्चाओं के खुल जाते हैं। तो आपको भी बहुत धन्यवाद। एक अगला एक कमेंट मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ स्वामी जी, ये पर्टिकुलरली इसमें डोनेशन का ऐसे उच्चारण नहीं है, लेकिन डोनेशन और डोनेशन के बाद में जो चीज़ें हुई है, उसको लेके ये जो सारी चर्चाएँ अभी चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम में, भगवान की जगत में।
जी, लगता है स्वामी जी। जी, स्वामी जी। हाँ, शायद आपका संपर्क थोड़ी 2 क्षण के लिए टूट गया था। मैं वापस जी से जी, वो तो आप तो इस बात को पूरा कर देंगी। आप आपने पिछली बार भी जब नेटवर्क गड़बड़ रहा था, आपने अच्छे से उसको जोड़ा, नेट को जोड़ा, मतलब जाल बुना अच्छा आपने। जी, ये एक कमेंट है यहाँ पे जो प्रत्यक्षरिता ये डोनेशन से तो नहीं जुड़ा हुआ है, परंतु कुछ कुछ उसी के हाँ, आजू-बाजू में जो ये वाला तो मैं बाद में लेना है हम लोगों को। जब हम इसको बताएंगे तब आप इसको दिखाइएगा, ये आखिर में आएगा थोड़ा। जी, ठीक है, तो इसे फिर बाद में चर्चा करते हैं। तो जी जी बिल्कुल। डोनेशन हमारे पास ये 2 थे कमेंट। तो आइए आज की जी चर्चा चलिए, फिर। आज का विषय शुरू करते हैं। जी, पारदर्शिता बिल और ट्रांसपेरेंसी आज का विषय है। तो जी, इसको हम शुरू करना चाहते हैं। जो भगवान श्री रजनीश ने एक पुस्तक बोल ली, निर्वाण उपनिषद। तो निर्वाण उपनिषद में एक सूत्र वो कहते हैं कि मेरा मन मेरी वाणी में हो जाए और मेरी वाणी मेरे मन में हो जाए। तो ट्रांसपेरेंसी का इससे बढ़िया सूत्र हमको ध्यान में नहीं आया, भगवान के द्वारा कहा हुआ। और ये वैसे तो खैर निर्वाण उपनिषद का है सूत्र। तो इसमें ये कहते हैं कि जो हम बोलते हैं वो हम सोचते हो, और जो हम सोचते हो वही हम बोलते हो। तो ट्रांसपेरेंसी हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर लोग उतने ईमानदार नहीं है कि मन में जो हो वही बोल रहे हैं और जो बोलते हैं वही उनके मन में चले, तो फिर बहुत सारे उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसी के सिलसिले में पूरा आज का एपिसोड ये है ही है। तो इसलिए भगवान को याद करते हुए हमने कहा पहले ये सूत्र इसमें पढ़ा जाए। तो इसके आगे हम ये कहना चाहते हैं कि जब ट्रांसपेरेंसी का हम लोग शब्द बोलते हैं, पारदर्शिता का, तो एकदम से ख्याल आता है केवल धन। और जो पिछली बार भी हम लोगों का प्रोग्राम था, पिछला एपिसोड, उसमें भी हम लोग जो दान की बात कर रहे थे, तो दान से लोग सामान्यतः समझते हैं केवल धन, जबकि धन केवल दान नहीं है। वो भगवान की बात पिछले में हम लोग कर चुके कि सभी कुछ दान है। जो गीत गाता है, जो नृत्य करता है, जो अपना कोई भी कला का कोई भी दान है, बहुत तरह का दान है। ठीक है। तो उसी तरह से जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो जी, लगता है स्वामी जी का संपर्क थोड़ा यहाँ टूट गया है। तो जब तक स्वामी जी वापस आते हैं, ये एक बहुत ही निर्वाण उपनिषद की ये ओपनिंग लाइन है कि हे मन मेरी वाणी में स्थित हो जाओ रे वाणी मेरी मन में। ये एक्चुअली ये बहुत ही सूक्ष्म जो जगत की बात है या जिसे इस भी तरीके से ले सकते हैं कि इतनी सूक्ष्म बात है कि जिस व्यक्ति की ध्यान में प्रगति हो जाएगी उसके मन में विचार आएँगे नहीं और आएँगे नहीं तो वो बात क्या करेगा? और तो ये इतनी सूक्ष्म बात है लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी को मतलब विस उस व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी, जो आध्यात्मिक मार्ग पे है, वो अगर जाँचना परखना है तो उसकी वाणी को भी अ, देखना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर जी ये मतलब निर्वाण उपनिषद की इस लाइन पे तो मैं जब मैंने खोला तो इसके ऊपर मैं हफ्ता भर यही इसी लाइन पे रुक गई थी। बहुत सुंदर वचन है। जी, स्वामी जी, आप जी। कृपया आगे तो बढ़ाइए। तो हम ये कह रहे थे कि अभी केवल मतलब धन का मामला ही पारदर्शिता में नहीं आता है। उसके अलावा जैसे मतलब वस्तुओं के संबंध में हम लोग ट्रांसपेरेंट रहें, जैसे संबंधों के मामले में भी ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। नहीं तो लोग बड़ा छुपा छुपा के संबंधों को जी रहे होते हैं। तो भगवान श्री रजनीश के यहाँ के भी अगर संबंधों को आप छुपा के जिएंगे, तो फिर कहाँ पर आप सच्चे हो पाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो पाएंगे। और एक चीज और हमारे जहन में आई इसमें देखते हुए कि जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे कागज पत्तर जो होते हैं, उसमें भी लोग कुछ का कुछ बताते हैं और होते वो कुछ हैं। तो हम लोगों को कम से कम रजनीशी दुनिया के सामने इन सब चीजों में जो चीज सामने रखने वाली है उसमें हम लोग ट्रांसपेरेंट होके रहें, एक जैसे होके रहें। यहाँ से बातचीत शुरू हम करते हैं इसमें। और बिल्कुल। अब इसका बेस, अपनी जो बात आगे बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि जैसे पूरी धरती पे जो भी विचारधाराएं हैं, वो एक ऐसे समय में पनपी हैं जब ये ट्रांसपेरेंसी जैसा इशू ही नहीं था, क्योंकि लोग वैसे ही हुआ करते थे कि वो ट्रांसपेरेंट ही थे। यानी कि कोई भी व्यक्ति झूठ बोलने से पहले 100 बार नहीं, वो केवल एक बार सोचता था, एक बार।
वो झूठ नहीं बोलता था कोई आदमी, लगभग ऐसी दुनिया थी। और जो लोग झूठ बोलते थे वो फिर सब उसको पहचान भी जाते थे बहुत जल्दी से, क्योंकि वो एकदम स्पष्ट ही चीजें होती थी। तो वो दुनिया बिल्कुल। एक अलग दुनिया थी। लेकिन अभी जो दुनिया आ गई है, इसमें इतना सब कुछ शामिल हो गया है। तो अब सबसे पुरानी जो व्यवस्था है वो वैदिक संस्कृति है, जो भगवान श्री रजनीश बताते हैं कि भाई भारत। जी, लगता है स्वामी जी का थोड़े इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू है शायद। तो ये एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे स्वामी जी ने कहा कि जैसे ट्रांसपेरेंसी हम बोलते हैं तो हमारे मन में तुरंत आ जाता है कि धन को लेके ट्रांसपेरेंसी। लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ धन को लेके ही हो सकती है क्या? जी नहीं, ट्रांसपेरेंसी कार्यवाहिता को लेके हो सकती है। आपने आज बोला क्या और किया क्या? मतलब आपका आचार और विचार क्या दोनों में समानता है क्या? इसकी ट्रांसपेरेंसी है क्या? तो ट्रांसपेरेंसी के काफ़ी सारे पहलू हो सकते हैं। ये बात एकदम सही कही आपने स्वामी जी। और भगवान की जी आप वो जी, जी भगवान जी। का आप तो कर मतलब रहे थे वैदिक वही संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को सबसे पुराना माना जाता है भारत के दर्शन के अनुसार, क्योंकि उसी के आधार पे फिर भविष्य में ये तय हुआ कि आस्तिक और नास्तिक क्या है। कि जो लोग वेद को नहीं मानते वो नास्तिक हैं, और जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक हैं। ऐसा एक पूरा बेस लाइन बनी हुई है। तो सबसे पुरानी संस्कृति वैदिक संस्कृति थी। उसके बाद में जैन धर्म आता है। तो उसके बाद में पूरी दुनिया के हिसाब से जो मोटा मोटे हम चीजों को बात कर रहे हैं, यहूदी धर्म है, वो भी हजारों साल पहले का निर्माण है उसका। फिर बौद्ध धर्म आता है एज के हिसाब से, 2500-2600 साल। फिर ईसाई धर्म 2000 साल। फिर इस्लाम लगभग 1400 साल। और सिख धर्म लगभग 300 साल, जी, 300 साढ़े 300 साल उसकी उम्र है धर्म के बनने की। नानक जी उससे पहले हुए थे, पर गुरु गोविंद सिंह जी के समय में वो धर्म के शेप में आया, और जो कि स्टेबल करता है पूरी दुनिया में। हर कोई उसको, उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करता है। तो ये सब ऐसे समय में चीजें पैदा हुई जब दुनिया बंद बंद सी थी। बंद बंद का मतलब कि आपस में दुनिया का कम्युनिकेशन ही नहीं था। उतने बड़े बिल्कुल, हमारे पास यातायात के या संचार के साधन ही नहीं थे। तो बिल्कुल। चीजें, दुनिया सारी अपने 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 बॉक्स में बंद थी एक तरह से। तो वो अपने अपने अनुसार की वो बात करते थे, और बड़ी ही अलग तरह की वो दुनिया थी, ठहरी हुई सी दुनिया जिसको कहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लेटेस्ट जिस युग में हम जी रहे हैं, इसकी शुरुआत एक तरह से फ्रांस की क्रांति से होती है। कि जब वहां एक क्रांति हुई और बात आई कि भाई जनता का भी इसमें अधिकार है, और व्यवस्थाएं वहां से चेंज होनी शुरू हो गई। उसी उसी कालखंड के आसपास औद्योगिक क्रांति भी हो रही थी पूरे यूरोप में, और तरह तरह से। जी, लगता है स्वामी जी हमें जो बात बताना चाह रहे हैं वो इस तरीके की है कि हम यह जो ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता का जो कांसेप्ट है वो कितना नया है। वैदिक संस्कृति का जो भाग लिया वहाँ पे आस्तिक मतलब थॉट प्रोसेस की एक बहुत फाइन डिमार्केशन था। और जो आगे-आगे जो धर्म बनते गए वैदिक संस्कृति के बाद उसमें भी लोग जो थे वो अपने शब्दों को जैसे उनकी मन और वाणी का एक जो संतुलन था उसके साथ थे। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता का जो कांसेप्ट है वो काफ़ी नया है। इस तरीके से जहाँ जहाँ लोगों का संपर्क आया एक-दूसरों के साथ या लोगों का सहभाग आया या लोगों के सहभाग के अधिकार की बात आई, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की माँग उठी। यही आप जी कहना चाह रहे हैं समझ राइट? जी, जी आपकी जी। बात तो, कंटिन्यू तो करें। जी। पूरे यूरोप में फ्रांस की क्रांति हुई, उससे एक नई चीज पैदा हुई। साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति भी वहां से हो रही थी, और उसका उसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर आया। और जिस कालखंड में हम लोग जीते हैं, आधुनिक काल, इसको लगभग वहीं से काउंट किया जाता है कि जब चीजों में बदलाव आना शुरू हुआ, कि यातायात के हमारे साधन बढ़े, और संचार की भी हमारी व्यवस्थाएं बनना शुरू हुई, और व्यापार भी सभी बहुत, बहुत मतलब फास्ट हुई चीजें एक तरह से। तो जब बिल्कुल। औद्योगिक क्रांति हुई तो उसी के
उसी का बाई प्रोडक्ट कहिए या उसी की परिस्थितियों से जन्मी हुई एक चीज साम्यवाद। तो जी, साम्यवाद पैदा हुआ यानी कि कम्युनिज्म पैदा हुआ, कम्युनिस्ट सिस्टम आया। जी, और कम्युनिस्ट सिस्टम के को एनकाउंटर करने के लिए साथ ही साथ लोकतंत्र को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया पूरी दुनिया के बीच में। तो ये सब जो परिस्थितियां ऐसे चलती रहीं, उस लोकतंत्र के आने के बाद भगवान श्री रजनीश आए और उन्होंने अपना एक पूरा सिस्टम हम लोगों के सामने रखा है, जिसको रजनीश धर्म के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, कि वो भी एक प्रयास पहले किया गया था और भविष्य में ये अपना एक शेप लेगा। और अगर भगवान रजनीश की बात देखी जाए तो भगवान रजनीश लोकतंत्र के पक्ष में नहीं थे, वो गुणतंत्र की बात करते थे। तो रजनीश धर्म, जैसे कि अभी बात हुई कि जैन धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम, बौद्ध, तो ये सब क्या थे, ये बंद दुनिया के धर्म है। तो ये अपने अपने क्षेत्र, अपने अपनी सीमित ज्ञान के आधार पे इसमें सब बातें हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर कुरान की बात करें तो कुरान के अंदर मात्र 3 फलों का जिक्र आता है, कि उसमें अंगूर का जिक्र है, अंजीर का जिक्र है और खजूर का जिक्र है। तो उन उसके अलावा वहां पर जैसे जैसे दुनिया में सेव भी था, सेव यूरोप में पैदा होता था लेकिन उसका जिक्र उसमें नहीं आया है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि यूरोप में सेव भी पैदा होता है, नहीं तो बोल देते कुरान के अंदर, क्यों नहीं बोलते। या बिल्कुल। भारत में जैसे आम, आम का फल है जो आजकल सीजन भी चल रहा है उसका, अभी तो खैर खत्म हो गया, तो आम का भी जिक्र उसमें नहीं है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि भारत जैसी कोई जगह है और वहां आम कोई चीज पैदा होती है। ठीक है। बिल्कुल, तो उस तरह से दुनिया बंद बंद सी थी, तो सब लोग अपने अपने लोकल ज्ञान के आधार पे और जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उसके अनुसार वो बहुत बड़े बड़े प्रज्ञा पुरुष थे अपने अपने काल के, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से अपने अपने ग्रंथों का और सिस्टम का निर्माण किया। तो उस दुनिया में आए हैं हम लोगों के बीच में, इस धरती पे, कि जब दुनिया खुल गई है और दुनिया में कम्युनिकेशन के पूरे साधन बन गए और सारा ज्ञान तरह तरह की किताबों के माध्यम से उन्होंने अर्जित किया और एक पूरी दुनिया को पहली बार जोड़ने का प्रयास भगवान श्री रजनीश के माध्यम से ही हुआ, उससे पहले उतना बड़ा प्रयास नहीं हुआ है। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि आगे का जो पूरा सिस्टम है वो भगवान रजनीश की विचारधारा के अनुसार रजनीश धर्म के रूप में चलेगा और जिसको लोग पालन कर सकें। और गुणतंत्र की व्यवस्था की बात भगवान ने कही है, लोकतंत्र की बात नहीं कही है। तो इसी में ट्रांसपेरेंसी का इशू को हम आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि 21 मार्च 1953 को भगवान को एनलाइटमेंट हुआ, यानी कि उनको ज्ञान उपलब्ध हुआ जो उन्होंने अपने जगह जगह बातों में बताया है। और 19 जनवरी 1990 भगवान का शरीर पूरा हुआ। लेकिन उस समय तक भी दुनिया में जो ट्रांसपेरेंसी का इशू है, जिस आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये उतना ज्यादा सबके सामने नहीं आया हुआ था। उस समय भी दुनिया उतनी नहीं खुली थी जितनी के उसके बाद खुली है 1990 के बाद में। जैसे दुनिया खुलने के लिए इंटरनेट की बहुत बड़ी योगदान हुई है। जो हम लोग, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई हैं, हम भारत में बैठे हुए हैं, और इस कार्यक्रम को ना जाने कौन कहाँ बैठ के सुन रहा होगा, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इसको सुना जा सकता है। तो इसके जी, पीछे जो एक ताकत है उसको इंटरनेट कहते हैं। कि भाई इंटरनेट की जो शुरुआत ही है वो 1990 में हुई। भगवान श्री रजनीश का शरीर पूरा हो गया जनवरी में 90 में, और पहला इंटरनेट यानी कि WWW जिसको हम बोलते हैं, उसकी शुरुआत हुई अक्टूबर 1990 में, 1990 में। तो दुनिया खुलनी शुरू हुई 1990 के बाद। और सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार को यूएनओ में जो मीटिंग हुई उसके अंदर उसको रखा गया, उसको पास कराया गया, सभी देशों ने उस पर साइन किए। तो उसमें से भारत भी एक देश था जिसने उस पर साइन किया। तो सन 2000 के बाद ये बात चली सभी के दिलो दिमाग में कि भाई हाँ, हम सरकार से भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जबकि उससे पहले उतना आपको अधिकार नहीं था। हालांकि उस बिल्कुल, अधिकार का कितना उपयोग हो पा रहा है या कितना वो काम कर रहा है ये एक अलग विषय है, पर वो एक हम लोगों के बीच में चीज आ गई दुनिया में 2000 के बाद में। सूचना का अधिकार हम लोगों के बीच में डिबेट में है, डिबेटेबल आ बिल्कुल, गया ये विषय। जी, तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हुई चली आई। और
अगर हम भगवान रजनीश की दुनिया की बात करें तो OIF 85 में स्टार्ट हो गया था हमारे यहाँ, जिसके लिए सारा ये ट्रांसपेरेंसी का इशू इतना जोर शोर से आजकल मीडिया में उठाया जा रहा है, हम लोगों के खुद के मीडिया में, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आती है। तो उसमें सबसे पहले प्रश्न उठाए गए OIF के ऊपर कि साहब इन्होंने गड़बड़ी कर दी है और ये सब कुछ ठीक नहीं है, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी का इशू सबके सामने आया है। तो इस तरह से अब हम सबके सामने सूचना का अधिकार है, इंटरनेट की हमारे हाथ में ताकत है, तो उस वजह से हम लोग ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बात कर पा रहे हैं। तो भगवान श्री रजनीश का जो पूरा सिस्टम था 1990 तक, वो भी कोई बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था। वो भी उसी ढर्रे पे चलते थे जैसे कि पुराने सिस्टम चलते थे कि हर चीज को गुप्त रखिए, किसी को कुछ बताइए मत, कोई दूसरा आपकी बात का इंफॉर्मेशन का कोई गलत फायदा ना उठा ले, इस तरह से डरे हुए ही काल में थे। हालांकि भगवान श्री रजनीश ने बहुत हिम्मत के साथ हजारों साल के बंद तहखानों को भी खोल के उसके अंदर से वो सब कबाड़ साफ कर दिया। हम लोग ऐसा मानते हैं, उन अंगारों पे से जो राख जम गई थी उस राख को हटाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया और जी, बहुत उन्होंने चीजों को सामने लाके रखा, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं हुआ जितना कि असंभव है। वो सूचना क्रांति की वजह से, या यूं कहें कि भगवान श्री रजनीश बेस बना रहे थे चूंकि, तो वो उतना ज्यादा अगर ट्रांसपेरेंट होते तो उनको बेस भी नहीं बनाने दिया जाता। जो कि हम लोग बात कर पा रहे हैं वो भगवान श्री रजनीश की मेहनत, उनकी तपस्या, उसके आधार के ऊपर बैठकर हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो ये सब भी नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर वो उस समय ट्रांसपेरेंट नहीं हो सके जिन भी स्थितियों की वजह से, और उसके बाद OIF का तो कोई प्रश्न ही नहीं था ट्रांसपेरेंट होने का, तो वो तो खैर होता क्यों। तो लेकिन अब हम लोग जब अब ऐसे मोड़ पे आ गई है हमारी विचारधारा, तो हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी की चर्चा और इसको लागू करने की तरफ हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा है। तो इसमें अब हम अगला एक तथ्य बताना चाहते हैं कि सन 2002 में भगवान श्री रजनीश का लगभग पहला कोर्ट केस हुआ। जी, OIF ने नोटिस भेजा दिल्ली के स्वामी अतुल आनंद को, क्योंकि उन्होंने एक वेबसाइट रजिस्टर्ड कराई थी www.oshoworld.com। तो इसके बारे में केस चला ये, और ये केस देश में लड़ा गया, और उसको लड़ने के लिए जो संस्था बनाई गई उसका नाम था OFI, यानी कि फ्रेंड्स इंटरनेशनल। उनका था इंटरनेशनल फाउंडेशन। जी, थोड़ा ओ को बचने से हम ओ को बोलने से हम बचते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रांडिंग नेम। तो जी, चारों का जो ब्रांडिंग नेम है वो इसमें कॉमन है, OIF और OFI। देखने में अगर मतलब इसका जो आवाज आती है, यानी कि लगता है कि दोनों बहन भाई जैसे हैं, ठीक है, सीता गीता टाइप ये लग रही है एक टाइप से, जी, या राम और जी, श्याम जैसे लग रहे हैं, जी, OIF OFI। तो दोनों ने आपस में केस लड़ा बहुत अच्छे से, और केस को लड़ने के बाद वो सारे कागजात इन्होंने भी बंद कमरे में और बंद अलमारी के अंदर, बंद लॉकर के अंदर उसको रख दिया। यानी कि लोगों को उसकी ज्यादा इन्होंने भनक या डिटेल्स नहीं बताई, क्योंकि दुनिया बंद थी और इन लोगों को ट्रांसपेरेंसी के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि भविष्य में ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि भी इन्हें आसानी से बैठ के घर साथ कर पाएंगे लोग। तो अभी जी, ट्रांसपेरेंसी का इशू आ गया, तो अभी उतने बंद कमरे, उतने बंद अलमारियों और उतने बंद लॉकर्स की आवश्यकता नहीं है। अभी हम सब लोगों को सब चीजें ट्रांसपेरेंसी में और सामने लाके करनी होंगी, तभी वो दुनिया को बेहतर बनाने में सहयोगी हो पाएंगी। तो एक तो ये उदाहरण हमने 2002 के आसपास का है ये। जी, उसके बाद 2010 के आसपास तक आते आते सोशल मीडिया का चलन काफी आ गया, हम सब लोग इसके यूज टू होते हुए चले गए 2010 तक आते आते। तो 2010 के आसपास फिर हम लोगों के यहाँ केसों की लंबी फेरिस्त स्टार्ट हुई। जी, स्वामी प्रेमजीत जी हैं, वो भी OIF के एजेंट हैं और वो पूना में रहते हैं। उन्होंने केस करना शुरू किए OIF के ऊपर, तो उन्होंने उससे लड़ने के लिए जो संस्था बनाई उसका नाम लगभग रखा OFF। जैसे पहले था OIF वर्सेस OFI, और फिर अब क्या आया, ओ OIF वर्सेस OFF, फ्रेंड्स फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स फाउंडेशन बनी।
तो फ्रेंड्स फाउंडेशन ने क्या किया, कैसे किया, वो क्या करते थे, तो उनके काम में भी कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी। जी, स्वामी जी शायद ड्रॉप हो गए और वापस से तो ओएफएफ ने भी अपनी सीक्रेसी को मेंटेन रखा, यानी कि उन्होंने भी ट्रांसपेरेंसी की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। और जो भी उनसे कोई कुछ पूछता था तो उसको कोर्ट केस का शब्द बोल के कि केस की वजह से इसको बताया, केस की वजह से ये नहीं किया, तो लगातार ऐसे ही बात करते हैं। और पिछले 10 सालों तक बात करने के बाद अब पिछले 1.5 साल से वो सीन से लगभग गायब हैं, क्योंकि उनकी चीजें सामने आई, क्योंकि एफ भी वही व्यवहार करता हुआ दिखा जो OIF करता है। तो ठीक उसी तरह से OFI यानी कि फ्रेंड्स इंटरनेशनल जो था, यानी कि स्वामी अतुल आनंद का था, उसका भी लगभग वही हाल है, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या ये कैसे था, क्या अब इसका मूवमेंट है, क्या आगे होना है। जबकि जब हम तो खैर बच्चे ही थे और हमारा संन्यास भी नहीं हुआ था, सन 2001-2 के आसपास की बात है, तो OFI का फ्रेंड्स इंटरनेशनल का फॉर्म हम जब सन्यासी नहीं थे हमने भी उसको भरा, यानी कि वो हमारा भी नाम पता जो भी कुछ उसमें था वो एक गया। उसमें शायद कुछ छोटी सी एक बहुत नॉमिनल सी फीस भी थी, शायद 10 रुपए या जो था, तो वो फॉर्म हमने भर के दिया। तो हम तो उसके खुद यानी कि मेंबर रहे, तो इसलिए हमको वो वहां से सब चीजें थोड़ी सी ज्ञान में संज्ञान में है। अच्छा। तो ऐसा। अब जहां तक ट्रांसपेरेंसी का प्रश्न है कि 2020 के आसपास जो है यूट्यूब चैनल का युग स्टार्ट हुआ, कि रजनीश की दुनिया में यूट्यूब के चैनल का जिक्र आना शुरू हुआ। इसके बारे में हमारी टीम ने रिसर्च किया 2020 में कि भाई हम लोग यूट्यूब पे क्यों नहीं है, तो हम लोगों को यूट्यूब पे आना चाहिए और इस पे हमारी खुली हुई बातचीत होनी चाहिए। कई मित्रों ने अपने चैनल तो बना लिए थे निजी, लेकिन वो आपस में डायलॉग का जहां तक प्रश्न है, विषयों पे अलग अलग बात करना है, अलग अलग लोगों से बात करना है, तो वो सब वो नहीं कर पा रहे थे। तो 2020 में इसकी तरफ चिंतन गया, लेकिन ये चिंतन भी गया कोरोना के काल में। और कोरोना इतना लंबा खिंचा, इतना लंबा खिंचा कि सभी लोग जानते हैं 2-3 साल उसकी स्थितियां बनी रही, 20, 21 और 22 तक भी उसका छाप आती रही। जी। तो इसमें ही कोरोना के दौरान ही स्वामी राघव सत्यार्थी जी के माध्यम से पूरा मीडिया का एक सिस्टम स्टार्ट भगवान ने करा दिया कि रजनीशी पूरी विचारधारा जो है वो यूट्यूब के चैनल के युग में प्रवेश कर गई। और ये पारदर्शिता का जो मामला है ये उसमें लगातार सामने आना शुरू हो गया, लोग उस पर बात करने लगे, सभी लोग अपने अपने विचार रखने लगे और धीरे 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 ये मुद्दा बन गया। जबकि इसी के साथ हम ये भी बता दें कि 2020 में ही यूट्यूब पर तो हम लोगों की टीम ने रिसर्च किया था, मार्च में कोरोना स्टार्ट हुआ तो अप्रैल वगैरह में हम लोग इस पे पूरा खोजबीन कर रहे थे कि भाई ये क्या होगा, कैसे होगा, कैसे इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, उस सब पे हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट कर चुके थे। नवंबर 2020 में ही एक मीटिंग हुई ऋषिकेश में, तो उसी में ये ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा भी आया। तो उसमें बड़े हमारे सक्रिय मित्र हैं, अभी उनका जो अभी आप स्क्रीनशॉट दिखा रही थी वो संयोग से उन्हीं का है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फार्मूला सामने रखा, ट्रिपल टी का, टी टी टी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टॉलरेंस। बड़ा ट्रस्ट, शानदार वो ट्रांसपेरेंसी मीटिंग और तो। टॉलरेंस। जी, टॉलरेंस जी। यानी कि सहन कर दूसरे को, जी, और जी, ट्रस्ट जी। माने भरोसा। कि भरोसा। भाई आप अगर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं खड़ा हो सकता, कोई भी चीज नहीं हो सकती दुनिया में अगर भरोसा नहीं होगा तो। ठीक है, बिल्कुल। तो ट्रस्ट, टॉलरेंस, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ये तीनों इशू उस दिन हम लोगों के सामने मतलब शब्दों में आए। मतलब वो समझ में तो आता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो शब्दों में पूरी तरह से उस पर बहुत मंथन हुआ, चिंतन हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, क्या इसमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी मतलब बातचीत आनी शुरू हुई। तो ये यूट्यूब चैनल आने की वजह से ही, BSR मीडिया के आने की वजह से और राघव जी के बनाए हुए चैनल NIN की वजह से ये सारे के सारे रॉयल्टी के मुद्दे या धन प्राप्ति के मुद्दे या किस किस ने कितनी कंपनियां कहाँ कहाँ बनाई हुई हैं, ये सब ओपनली डिस्कशन में आ गया, ओपनली ये डिबेटेबल सब चीजें हो गई हमारे सामने।
बिल्कुल। तो जब ये जब ये मुद्दा आया है, तो अब इसमें बात यहां से शुरू होती है कि जो लोगों ने ये सवाल उठाए हैं ओआईएफ के ऊपर कि भाई ओआईएफ के अंदर ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो जब ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है तो कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है कि जो लोग इस मुद्दे को उठाते हैं, शुरुआत कम से कम वहां से हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए आजकल ओडीपी उसका झंडा बरदा रही है, यानी कि उन्होंने पूरे मूवमेंट को हाईजैक किया। जो एक नेचुरल ग्रोथ थी, उसको इन्होंने एक नाम दिया है अभी ओडीपी। तो ओडीपी वालों से आशा की जा सकती है कि कम से कम आप ट्रांसपेरेंट हो जाइए प्रत्येक चीज में, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का मामला हो, चाहे वो संबंधों का मामला हो, चाहे वो आपस के संवाद का मामला हो, चाहे वो धन के मामला, मतलब धन के मामले को भी उसमें जोड़ के रखिए। लेकिन केवल धन की बात नहीं हो रही है, बाकी सब चीजें भी इसमें शामिल है। तो पहला उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको शुरू करें, और उनसे प्रेरणा पाकर अन्य व्यक्ति और संस्थाएं भी उसको पालन करना शुरू करें, और उनको उसका तरीका बताया और समझाया भी जाए साथ में। क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल। लोगों को तो पता ही नहीं है ये ट्रांसपेरेंसी होती क्या चीज है और ये क्यों करनी चाहिए, और क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। यानी कि उसको भी हम लोगों को लगातार एक दूसरे को एजुकेट करना होगा इस मामले में। आगे बात आती है कि ओआईएफ ओआईएफ की बहुत सारी कंपनियां हैं, ये एक प्रश्न है। तो ओआईएफ की जब बहुत सारी कंपनियां हैं और जब हम उनकी डिटेल्स मांगते हैं और ओआईएफ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो ठीक है भाई, वो तो है ही उसी काम के लिए, यानी कि वो तो साजिश के तहत ही भगवान रजनीश के यहाँ आए थे उनकी विचारधारा को नष्ट करने के लिए। तो वो अपना काम पूरे इरादे से, पूरे साहस से अपना वो करने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो हम लोग हैं, जैसे ओडीपी के जो सरपरस्त हैं, संरक्षक हैं, अगर हम उन्हीं का नाम लें इसमें, स्वामी अतुल आनंद, तो उनकी भी कुछ कंपनियां हैं। तो प्रश्न ये है कि जो भी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, एबीसी कोई भी हो, उसमें स्वामी योग सुनील भी हैं, उसमें और भी बहुत से लोग हैं, स्वामी बोधि मोक्ष भी हैं, या और जो भी लोग हैं, वो सब भी अपनी अपनी कंपनियां उन्होंने बनाई हुई होंगी। तो वो भी अपनी अपनी ट्रांसपेरेंसी पहले साथ में कर दें कि भाई ओआईएफ एंड उनकी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, जो कंपनियां हैं, जो उनके ट्रस्टियों की कंपनियां हैं, एक तरह से सवाल यही तो है टेक्निकल, कि जो उसमें ट्रस्टी हैं ओआईएफ के अंदर, वो जिन कंपनियों में जुड़े हुए हैं उसमें कुछ दिखाई देता है। तो उसी तरह से जब ट्रांसपेरेंसी का प्रश्न आएगा, तो फिर जो लोग आवाज उठा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो उनको भी खुद के बारे में ट्रांसपेरेंट होने की आवश्यकता है। और उसी से शायद भगवान श्री रजनीश जो नए युग का धर्म है, रजनीशी धर्म, तो वो फिर ठीक से पनपेगा, फलेगा, फूलेगा, क्योंकि हम लोग पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में आ जाएंगे। तो जो बहुत सीक्रेट रखना है वो एकदम टोटल गलत है। ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत हम लोगों को अपनी तरफ से कर देनी चाहिए। आगे बात आती है कि बीएसआर मीडिया चूंकि इस सारे अभियान में बहुत आगे रहा है, तो अभी सवाल घूम के बीएसआर मीडिया पर भी आ जाते हैं कि साहब ये अपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं। तो निश्चित ही उनको अपनी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए सभी संबंधों में, ना केवल धन में, बाकी सब और भी जो भी चीजें हैं उसके संबंध में। और वो उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो सबके सामने अपनी ट्रांसपेरेंसी को लेके आएंगे, क्योंकि सब चीजों को मेंटेन करने में टाइम भी लगता है, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। हमारे ऊपर, जैसे हम खुद की भी बात करें इसी संबंध में, कि हमारे ऊपर भी बहुत सारे सवाल लोग दागते रहते हैं, लेकिन कोई सामने से आके बात करता नहीं है। हालांकि पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने इनवाइट किया एक बहुत अच्छे मुंबई में भगवान के कार्यकर्ता हैं, आचार्य विठल जैन जी, तो उनको हमने इनवाइट भी किया है कि आओ थोड़ी मतलब बातचीत करते हैं, आमने सामने बैठे, थोड़ी सी एक एजुकेशन का सिस्टम तैयार हो जाएगा कि कैसे बात की जाती है, क्या होता है, तो कुछ तो उसमें से निकल के आएगा। तो उनको हमने इसीलिए इनवाइट भी किया है कि ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम हम डेवलप कर सके। और इसमें एक बात बता दें, चूंकि वो जो ऋषिकेश की मीटिंग थी उसमें स्वामी बोधि मोक्ष जी थे, वो ट्रिपल टी का फार्मूला उन्होंने रखा था, और उस टॉलरेंस के सॉरी ट्रांसपेरेंसी के मामले को वहीं से, उसी दिन से हम लोगों की टीम में हमने उसको प्रमुखता से लगातार हर जगह इंट्रोड्यूस किया है, उसको उठाया है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ट्रांसपेरेंसी के उसी मुद्दे पे तभी हमने उनसे कहा, मोक्ष जी से, कि मोक्ष जी आपकी थोड़ी फाइनेंस के मामले में या फिर ये कानून के मामले में थोड़ी समझ है, तो आप कम से कम हमारी संस्था, क्योंकि तब हम ऋषिकेश में संस्था चलाते थे,
तो हमने कहा भाई हमारे कम से कम आप व्यवस्था ऐसी बनवा दीजिए एक बार कायदे से, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हमारी मेंटेन रह सके। क्योंकि है क्या, हम सब लोग जैसे सन्यासी लोग हैं, तो बहुत ज्यादा हम लोग अकाउंटिंग और उसकी बारीकियों को, पेचीदगियों को नहीं समझते हैं। तो उसको एक सिस्टम फॉर्मेट यानी कि हमको बनाना पड़ेगा, ताकि बाकी लोग भी जो व्यक्तिगत काम करते हैं, जैसे मान लीजिए राघव जी अपने चैनल को चलाते हैं व्यक्तिगत पूरा शक्ति डाल के अपनी, और संस्था बनाने के प्रयास में हमने ऐसा सुना है। और जो संस्थाएं भी काम करती हैं तो वो फॉर्मेलिटी में सब लोग करते हैं, और जबरदस्ती जब इनकम टैक्स का या कहीं से कोई बात आती है तो वो जब जाके अपने कागज पत्र तैयार करते हैं और उसके हिसाब से वो उस गेम में से निकल जाते हैं आगे। कंपनियों को तो देना हिसाब किताब बहुत जरूरी होता है, गवर्नमेंट को, तो वो उसके लिए तो कॉर्पोरेट अफेयर्स पूरा अलग एक डिपार्टमेंट, उनका मंत्रालय बना हुआ है, वो तो सबको देते ही है हिसाब। लेकिन संस्थाओं पे और व्यक्तियों पे, खासतौर पे ये जो विचारधारा की लड़ाइयां लड़ने वाले लोग हैं दुनिया में, अलग अलग विचारधाराओं को लड़ने वाले, वो सब लोग इस सब पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये इशू नहीं होता है। उनके लिए कोई और इशू है तो वो उस पर ध्यान लगाते हैं। तो हमने मोक्ष जी से कई बार निवेदन किया कि हमारा कोई सिस्टम बनवा दो, लेकिन वो नहीं बनवा पाए। तो फिर जो हमारे ऊपर सवाल है, हम कहते हैं हम तो खुद ही ट्रांसपेरेंट होने को तैयार है। हम तो बिल्कुल हमाम में जैसे नंगा होता है, हम तो उस हद तक की ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में है, कम से कम अपने संबंध में तो हम तैयार हैं। तो हम इस खुले मंच के माध्यम से सब तक, जहां तक ये बात पहुंचे, सबको ये संदेश बता देना चाहते हैं कि भगवान श्री रजनीश की विचारधारा है, जो उनका धर्म है, जो उनका रजनीशपुरम का कंसेप्ट है, कम्यून का जो भी कंसेप्ट है, या जो भी आश्रम सेंटर है, उनकी अच्छी बढ़त तभी होगी जब हम लोग ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हो जाएंगे। ऐसा हमारी पूरी समझ में आ चुकी है बात, और इसकी हमने लगातार बात की है, मोक्ष जी इसको जानते हैं। अब ठीक उसी तरह से स्वामी अमन विस्मय का हम लोगों ने दान वाले एपिसोड में भी उसका जिक्र किया था। तो इसी तरह से स्वामी अमन विस्मय जो एक एक रुपया मांगते हैं और उससे भगवान के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो वो भी अपना हिसाब किताब देंगे, ट्रांसपेरेंसी में वो भी आ जाएंगे। तो ये हमने 3 उदाहरण लिए इस तरह से, भाई राघव जी का अपना और विस्मय जी का। तो सभी लोग ट्रांसपेरेंसी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे एक सिस्टम की जरूरत है। अगर बिना सिस्टम के हम लोग इसको करने जाएंगे तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। और बाकी सब पे भी सवाल उठते रहते हैं, सभी पे सवाल है करीब करीब। तो इसके लिए एक शेर हम यहाँ थोड़ा सा अर्ज करना चाहेंगे माँ जी। जी। तो वो शेर इसमें है, एक सेकेंड। मिल गया। चूंकि आरोप सबके बातें सबके ऊपर हैं, तो इस बात को कहने के लिए एक शेर का सहारा लिया जा रहा है। शेर एक जी। ऐसी अद्भुत कला है कि जिसमें बहुत बड़ी बात को बहुत हम्म। ही कविता के अंदाज में और कायदे से सबके सामने रख दिया जाता है। सबको सुनने में भी अच्छा लगता है, खराब भी नहीं लगता, और बात भी सब तक पहुंच जाती है। तो शेर कुछ ऐसा है कि पहले एक उसकी भूमिका में लाइन है, माजरत के साथ साफ गोई के लिए माफी चाहता हूं। माजरत के साथ साफ गोई के लिए माफी चाहता हूं। मतलब ये थोड़ा ज्यादा शालीन होके मतलब बात को कहने का प्रयास है, क्योंकि बड़ी बात है। इसके आगे, हम सब गुनहगार हैं, हम सब गुनहगार हैं, बेगुनाह जात खुदा की है। मतलब उसके अलावा हम सब गुनहगार ही तो हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी के प्रश्न हैं, वो अगर कोई केवल राघव जी पे या फिर अमन विस्मय पे या बीटा पे उठाता है, या फिर और भी जो एक एक लोग हैं और जो सवाल उठाने वाले हैं, तो सवाल उन पर भी है। तो प्रश्न ये है कि हम सब गुनहगार हैं, और इस ट्रांसपेरेंसी की हवा को कैसे पैदा किया जाए, इसकी तरफ हमको बढ़ना चाहिए, ये मानते हुए कि हम सब गुनहगार हैं। तो एक दूसरे से हिसाब ना मांगते हुए कैसे सब लोग ट्रांसपेरेंसी में आ जाएं, हमको इसके उपाय करने की जरूरत है, इसके उपाय की तरफ चलने की जरूरत है। तो इसी सिलसिले में कुछ बात जो बनती है, ट्रांसपेरेंसी का इशू आज की तारीख में इसीलिए संभव है कि अब टेक्नोलॉजी के जमाने में हम लोग जी रहे हैं।
भगवान के जी, जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंसी की ना ज्यादा बात करते थे, ना ही उनको फुर्सत थी, और ना ही वो चाह के कर भी सकते थे, क्योंकि तकनीक ही नहीं थी वैसी। लेकिन अब ऐसी तकनीक आ गई है कि जैसे उदाहरण के लिए हम लोग इसके लिए कोई ऐप बना सकते हैं। एक हम केवल ये एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी सब विद्वान लोग अपने ब्रेन से सोच सकें, बस हम तो एक शुरुआत कर रहे हैं सोचने की, कि जैसे एक इसका ऐप बनाया जा सकता है। अब सवाल ये कि ऐप से क्या होगा भाई? तो एक भारत सरकार का एक ऐप है, उसका नाम है एनजीओ दर्पण। एनजीओ दर्पण पोर्टल है वो। तो उसका टोटल काम इतना है कि जो भी भारत में संस्थाएं हैं या व्यक्ति भी हैं या व्यक्तियों का समूह है, तो वो सब अपना वहां जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसमें सारे उनके पूरे नियम हैं कि भाई आपको क्या क्या कागज जमा करना है, क्या करना है। तो पूरी उसमें डिटेल भरी जाती है, और उसके बाद में वो सारा रिकॉर्ड उसका वहां पे चढ़ जाता है। तो जब अच्छा, उसका रिकॉर्ड वहां मेंटेन रहता है, तो गवर्नमेंट को ये पता रहता है कि ये फला फला संस्था फला फला क्षेत्र में काम करती है, तो जी, इसको हमको कितना फंडिंग देना है, कैसे देना है। और उस फंडिंग को देने के बाद इस एनजीओ के पोर्टल के माध्यम से ही उस संस्था के किए गए कामों का ब्यौरा भी रखा जा सकता है। तो ये एक ऐप के माध्यम से पॉसिबल हो पाया। तो वैसा ही हम सब रजनीशी मिलके क्यों नहीं कर सकते? या बिल्कुल कर कोई एक सकते हैं। रजनीशी आगे बढ़ के, या कोई एक रजनीशी आगे बढ़ के क्यों उसकी शुरुआत नहीं कर सकता? तो जो लोग ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं वो लोग उसमें आते जाएंगे, और जो लोग नॉन ट्रांसपेरेंट हैं वो लोग गेम से बाहर ऑटोमेटिक होते जाएंगे। तो इसमें किसी को ज्यादा झंझट झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बताइए पिछले 50 साल का आपका हिसाब क्या है। तो प्रश्न ये है कि भाई इसको जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए, और जिस दिन से जो उसमें एंट्री कर जाए उसके बाद उसको ठीक रहना है। अगर हम कहते हैं पिछली बात को भी आप बार बार ना खोद के अगर आगे के लिए भी ठीक कर लें, तो आगे की यात्रा हजारों साल की यात्रा है। विचारधारा की यात्रा की अगर हम बात करें, अभी तो हमारी विचारधारा कुल 33 ईयर की है, 33 साल की केवल है। लेकिन इसको हो सकता है 33,000 या 33 लाख साल की यात्रा करनी पड़े, और हो सकता है टेक्नोलॉजी मौजूद भी रहे, तो रूप भी बदलते रहे। तो अभी के काल में इसके लिए कोई ऐप बना के हम लोग इस एनजीओ दर्पण की तरह इसको एक्टिव कर सकते हैं। एक दूसरा, अच्छा, अब जी, पिछले दिनों हम लोग ऋषिकेश में जब आश्रम चलाते थे, तो हम लोगों ने वहाँ चूंकि बड़ी सी बिल्डिंग, किराए की बिल्डिंग ली थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए तो हम लोगों ने कुछ होटल बुकिंग्स की साइटें थी उस पर एंट्री किया कि भगवान का नाम वहां भी क्यों ना शामिल हो। तो ऋषिकेश में आने वाले भगवान के प्रेमी अगर कहीं ठहरना चाहते हैं और वो जनरलाइज ढूंढ रहे हैं कोई जगह, तो वो लोग आके ठहर जाएं। तो उनकी बिल्कुल। जगह के लिए हम लोग होटल बुकिंग्स ऐप में भी एंट्री किया। तो उसके अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम था कि साहब जो जिस होटल में जाना चाहता है, सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों के जो जमात के लोग मैक्सिमम लोग इसका उपयोग कर चुके होंगे, कि कहीं वो जाते हैं तो वहां के लिए सर्च करना कि भाई आपको कैसी जगह चाहिए, किस रेट वाली जगह चाहिए, वहां क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो वो उसी में बुकिंग कर देते हैं, तो पैसे उस ऐप को मिल जाते हैं, और वो ऐप उस होटल को, उस गेस्ट हाउस को, या उस जो भी वो जगह होती है एक रहने खाने की, उस जगह को भेज देते हैं। एक छोटा सा वो चार्ज अपना जो भी उसका बीच में होता है, जो भी उसका नियम के अनुसार है, तो वो रख लेते हैं, और बाकी वो उन सभी संस्थाओं को मिल जाता है। तो क्यों ना हमारे ऐप में ऐसी सेटिंग हो कि सब लोग जो भी इसमें रजिस्टर्ड संस्थाएं हों, तो जो भी लोग उसमें अपना कुछ देना चाहते हैं कोई भी चीज, तो वो उसमें एंट्री हो जाए, और सबका हिसाब किताब रखने में सब लोगों को झंझट ना उठानी पड़े, एक जगह ही हिसाब ऑटोमेटिक आ जाए। यानी कि जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग सच्चे हैं, जो लोग ट्रांसपेरेंट बिलीव कर, वो सब लोग इसको एक्सेप्ट करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। जिनको कोई भी हेराफेरी नहीं करनी है, सब इसमें बहुत ही प्यार से और सहजता से आ जाएंगे। और जिनके भी हिडन एजेंडे हैं, वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि वो इसमें नहीं आएंगे। तो उनके लिए हम स्पष्ट रूप से उनकी भी साथ में लिस्ट बना सकते हैं कि साहब देखिए ये इनके ऊपर कुछ कुछ प्रश्न बनते हैं, और इनके ये हिडन एजेंडाज हैं, ये इसलिए इस ऐप में नहीं आए हैं, और इस तरह की बात। तो बहुत खेल दूसरे रूप में आ सकता है। अगला उदाहरण हम देना चाहते हैं कि जैसे बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या उसी के बाद में बना एक एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वो कैसे काम करते हैं? वो भी आजकल एक ऐप पे ही सब अवेलेबल है, और इंटरनेट की वजह से उसमें काम करना बड़ा आसान हुआ है। हालांकि
बीएससी जो है वो तो मतलब बहुत पुराना है, वो तो सीक्रेट दुनिया का है कि जब कॉर्पोरेट जगत बहुत सीक्रेट हुआ करता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, या फिर खबरें मतलब इतना लेट मिलती थी कि जब तक घटना बहुत दूर हो जाती थी तब तक स्थितियां बदल चुकी होती थी। लेकिन अभी वहां भी सब चीजें फास्ट हो गई हैं, बीएससी और एनएससी में भी, कि वहां आप जी, अपनी साल की रिटर्न भी भरते हैं, वो भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। यदि आपको वहां खड़े होके जनता से आपको सहयोग लेना है, यानी कि शेयर बाजार के लिए पैसा लेना है, तो उसी तरह से हम कहते हैं कि अगर भगवान का काम करने के लिए किसी को सहयोग की जरूरत है, कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं साहब हम तो किसी से लेते नहीं, हमारे पास तो अपने खुद का कमाया हुआ या अपने दादा बाबा का इतना मौजूद है कि हम लोग उसी में से खर्च करते हैं, और केवल खर्च करते हैं, हम किसी से कोई भी वस्तु या कोई भी किसी प्रकार से हम कोई सहायता नहीं कोई लेते, हमारा चाहिए, हाँ, लोग शौक है, तो हम हाँ, अपने शौकिया करते हैं। तो जो लोग शौकिया करते हैं वो करें, लेकिन जो लोग शौकिया के अलावा थोड़ा तेज काम करना चाहते हैं या मित्रों को जोड़ना चाहते हैं, तो वो सब लोग उस ढंग से उस ऐप की व्यवस्था बनाई जा सकती है कि भाई सब अपने उसमें क्या आपकी योजनाएं हैं भविष्य की, वो पूरी उसमें लिखिए, और बिल्कुल, क्या आप पिछले साल कर चुके वो उसमें लिखिए, और क्या आपके पास आता जाता है उसका ब्यौरा, उसका पूरा ब्यौरा वो एक ऐप आसानी से रख सकता है, जिसके लिए आपको सैकड़ों अकाउंटेंट्स रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, से मतलब यानी कि तकनीक की वजह से कम खर्चे में हम लोग ज्यादा बढ़िया और एकदम सामने आ जाएंगे, और हर एक व्यक्ति को चूज करने का ही मौका मिलेगा। मान लीजिए कोई चाहता है कि आज मैं 10,000 रुपए भगवान रजनीश की विचारधारा को डोनेट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। उसके शहर में उसके जानने वाले दो या चार लोग केवल सामने होते हैं। जब ऐसा ऐप होगा तो पता ही चलेगा कि उसमें 100 प्रकार के काम करने वाले सामने मौजूद हैं, और वो व्यक्ति जाके अपने ऑप्शन पे चूज कर सकता है कि मैं फला फला टाइप के काम में सहयोग करना चाहता हूं, तो वो उस काम की अंदर जो चार संस्थाएं शामिल हैं उसमें से भी किसी को चूज कर सकता है। तो उसकी डिटेल, यानी कि देने वाले के पास भी ऑप्शन खुलेंगे, लेने बिल्कुल, वाले के लिए खुलेगी, और देने वाले के लिए भी पूरी रजिस्ट्री के सभी कार्यकर्ता मौजूद होंगे, जो ट्रांसपेरेंट है। और निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी में रजनीशियों का बेहद यकीन है, क्योंकि भगवान श्री रजनीश के हमाम में हम सब नंगे हैं। भगवान श्री रजनीश ने हम सब लोगों के, समाज के, सभ्यता के, संस्कृतियों के, परिवारों के जो भी कपड़े पहनाए गए थे हमारी आत्मा के ऊपर, उस आत्मा के सभी कपड़ों को हटा दिया है। तो हम सब की आत्माएं नंगी खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो जो भी ट्रांसपेरेंट होंगे वो वहां के खड़े हो जाएंगे, और लोगों को चुनने में आसानी होगी कि किस काम को हमको बढ़ाना है और किस काम को हमको आगे नहीं बढ़ाना है। तो जिसकी बात में दम होगा, जो अच्छा काम करेगा, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगा, जो सच्चाई के साथ काम करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। और जो लोग झूठ फरेब करेंगे, जो लोग कुछ उल्टा पुल्टा काम करेंगे, वो भी सबके सामने आता चला जाएगा। तो इस ऐप के माध्यम से कुछ ऐसा हो सकता है जो कि क्रांति हो सकती है, इसको बोलते हैं तकनीकी क्रांति, टेक्नोलॉजी की क्रांति है, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन बहुत है। सुंदर हुआ ये, बिल्कुल, वहां हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा नेटवर्क कटता है ना इसमें कि जी, भाई आप तो बाद में सारी बातों को जोड़ ही देंगी, तो कभी नेटवर्क कट जाए तो उतनी देर के लिए हम स्पेस ले रहे हैं, आपका भी ले रहे हैं साथ में। उसी तरह से जैसे अभी सजेशन ही चल रहे हैं ये, कि जो भी भगवान श्री रजनीश के यहाँ संन्यास आते हैं, जो भी ऐसे भगवान के आगे सर झुका के अपनी गर्दन को कटाते हैं, तो उन कटी हुई गर्दनों का हिसाब जो गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुद्वारा शीशगंज में चांदनी चौक में 5 लोगों के सर मांगे, वो पंज प्यारे कहलाए थे। तो हम सब जो भगवान के प्यारे हैं, जो गर्दन झुकाते हैं, और ये भगवान की रजनीश की तलवार है जो हमारे गले में हमेशा टंगी रहती है, कि भाई तुम अगर इसको टांग दोगे तो तुम समझ लोगे तुम क्या हो, तुम अपना सर दे चुके, समर्पित कर चुके। तो जो भी समर्पित लोग हैं या संस्थाएं हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, यानी कि नव सन्यासियों का भी वहां प्रत्येक नव सन्यासी की डिटेल वहां अवेलेबल हो सकती है। तो ये ऐप के माध्यम से संभव है। किसी एक संस्था के लिए सभी लोगों के रजिस्टर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से सभी संचालक जो संन्यास दिया करते हैं, वो उन मित्रों की वहां डिटेल रख सकें, और उसके हिसाब से उसको पूरा कैटेगराइज और बहुत एक सिस्टम उसमें बनाया जा सकता है वो तरीके से। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने सुना है कि जो
यहूदी धर्म है उसके साथ बड़े अत्याचार पिछले 2000 सालों में दुनिया में हुए, तो उनका सिस्टम सबसे अभी स्ट्रॉन्ग है जब से उनका अपना देश बना है, व्यवस्था उनकी अपनी बनी है। तो जी। अच्छा, स्वामी जी का संपर्क टूटा और स्वामी जी वापस जॉइन हो रहे हैं। जी, तो दुनिया में कहीं भी कोई भी यहूदी अगर पैदा होता है तो वो उसको इज़राइल की नागरिकता ऑटोमेटिक दे देते हैं, यानी वो उसको अपना सदस्य मानते हैं, यानी कि उसको जाके एप्लीकेशन नहीं करना है। तो उसी जी, तरह से हम भगवान की दुनिया में स्वागत के लिए उस नव सन्यासी का, उस प्रेमी का वहां स्वागत कर सकते हैं, उसको वहां एनरोल हम उसको कर सकते हैं। तो हमारा एक पूरा सिस्टम बनता हुआ चला जाएगा। तो इसमें हम लोग उन यहूदियों से कुछ सीख सकते हैं। जैसे भगवान श्री रजनीश ने सभी चीजों से सीखने की बात कही है और उन्होंने सभी के राज राज खोले हैं और सबके बारे में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों बताई हैं उनकी। तो उस तरह की ये बात है। तो उसी तरह से समय समय पे चूंकि जब लोग काम करते हैं तो आपस में कहीं ना कहीं मतभेद या मतभेद भी हो जाते हैं, तो समस्याएं होती रहती हैं। तो उन जी, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम लोग जूम मीटिंग कर सकते हैं। उस ऐप के माध्यम से हम लोग जूम मीटिंग थी, कोई मीटिंग रख सकते हैं और उसको रिकॉर्ड करके उस मीटिंग को भी रिलीज कर सकते हैं, जिससे लोग आराम से ट्रांसपेरेंसी के भाव में आके उससे सीख और समझ सकें और काम कर सकें, परिस्थितियों को देखते हुए अपने हिसाब से उसको काम कर सकें। तो इसलिए उनकी मीटिंग को भी रिलीज किया जाए, उन समस्याओं को किस तरह से सुलझाया गया, यानी कि वो बंद कमरों में बैठ के समस्याओं पर डिस्कशन होना, ये काम को रोकने का एक तरीका है। चूंकि उसमें बाहर आके कहते हैं नहीं जी बात ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, अपनी अपनी तरह से वर्जन देते रहते हैं और जो बाकी के लोग हैं वो सब उसमें कंफ्यूजन में, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर, और बड़ा अजीब सा माहौल एक बन जाता है। तो जो ट्रांसपेरेंसी होगी, जब वो समस्या पर डिस्कशन ओपन में होगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी हो जाएगी और वो दुनिया के सामने आ जाएगी, तो अपना मंतव्य और गंतव्य तय कर सकते हैं। तो इससे विचारधारा को निश्चित रूप से आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो दुनिया अब इस काम पे पहुंची है कि जहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और रजनीश की विचारधारा का समर्थन इसी वजह से बढ़ेगा कि देखो कितने ट्रांसपेरेंट लोग हैं। क्योंकि अखबार ने, टीवी ने, यूट्यूब ने सबके दिमाग में ये बातें तो भर दी हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम ने, कि साहब सूचना का अधिकार होगा और सोशल मीडिया से दुनिया खुल गई है, हम लोग अपनी अपनी बात कहेंगे और दुनिया की बात को सुनेंगे समझेंगे। तो वो चीज हम लोग लागू क्यों ना करें, हम लोग वो पहली जमात क्यों ना बने, हम अपनी सब चीजों को ओपन में लाके रख दें। जब भगवान जिसकी हम लोग माला पहनते हैं तो हम लोग सबसे खुले विचारों के दुनिया में लोग माने जाते हैं। भगवान श्री रजनीश के बारे में कहा जाता है कि वो सैकड़ों साल आगे की बात कर रहे हैं, इस दुनिया की अभी संभावना नहीं है। तो उस संभावित दुनिया को बनाने का काम ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से बहुत तेज गति से किया जा सकता है। इसी तरह से फिर प्रश्न ये आता है कि भाई जब ट्रांसपेरेंसी की बैठक होगी और विवाद में सुलझा दिए जाएंगे, और उसके बावजूद भी कुछ लोगों को आजकल बड़ा शौक लग गया है कोर्ट केस का, तो लोग आपस में कोर्ट केस करते 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 किस मुकाम पे आप पहुंचे हैं कि आपस में भी एक दूसरे को नोटिस भेज रहे हैं कोर्ट के। जी, मतलब जिस अदालत, जिस न्यायिक प्रक्रिया ने भगवान श्री रजनीश की विचारधारा के साथ न्याय नहीं किया, जब भगवान खुद मौजूद थे, अमेरिका जिसको ये माना जाता है कि ये सब बहुत आगे हैं, भारत का सिस्टम तो खैर उससे बहुत ही पीछे माना जाता है, क्योंकि न्याय फास्ट नहीं है और तमाम इसमें गड़बड़ियां हैं। तो फिर भारत के न्याय से कौन इसकी उम्मीद है कि भाई हम लोगों के लिए न्याय वहां से मिलेगा। यानी कि हमारी विचारधारा को, न्याय तो हम लोगों को खुद ही अपना सिस्टम बनाना पड़ता है, और वो एक ऐप के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से वो किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो कि उसके निर्णयों को ना माने या उस मीटिंग को ना माने, तो फिर उनको सार्वजनिक रूप से उसी ऐप के माध्यम से डिक्लेयर किया जा सकता है कि साहब देखिए ये बात इस तरह से हुई थी क्लियरिटी के साथ में, और अब ये साहब इसको नहीं मानते हैं, इसका इसलिए अनाउंस कर रहे हैं कि ये हमारे सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं, यानी जो रजनीशी दुनिया में रहने योग्य व्यक्ति नहीं है। तो ये काम भी आसानी से हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति जो जो मतलब किसी भी रजनीश विचारधारा में आगे बढ़ाने में सहयोगी नहीं है, तो उनकी भी सूची वहां आसानी से बनना शुरू हो जाएगी। ये भी इसका एक इस तरह के ऐप का क्या बोलते हैं लाभ
है सभी को। उसके अलावा एक और सजेशन हम इसमें करना चाहते हैं, ये सब डिटेल में हम इसलिए बता रहे हैं कि लोग कहेंगे कि ऐप आपने कह दिया तो लेकिन वो कैसे काम करेगा, क्या करेगा, तो थोड़ा बेस बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें और चीजें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, और तकनीकी इसमें जो भी चीजें हैं वो तो खैर जो टेक्निकल लोग हैं वही उसको बेहतर से कर पाएंगे अपने हिसाब से। जी। एक अभी जैसे लोकतांत्रिक हमने कोर्ट की बात कही, तो जब लोकतंत्र में भगवान श्री रजनीश का भरोसा ही नहीं था, वो 1953 से लेकर 1990 तक के उनके जितने भी कार्यवाही चली उसमें कोई भी निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से नहीं लिए गए। तो उनका भरोसा लोकतंत्र में नहीं था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं था, उनका गणतंत्र में विश्वास था। वो कहते थे जो गुणी लोग हैं वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे और बाकी लोगों को उसको समझ के उनको समझना होगा और उसको पालन करना होगा और अपने अंदर पैदा करने होंगे। तो वो कुछ ऐसी सोच रखते थे भगवान। तो उसी के सिलसिले में हम लोगों को अपना एक न्यायालय सिस्टम, मतलब उतना नहीं जिसमें पुलिस और फौज खड़ी हुई हो, लेकिन लाओसे न्यायालय हम उसको इस लिहाज से कह रहे हैं, भगवान श्री रजनीश की पूरे साहित्य में पढ़ते हुए जब न्यायालय की उच्चता की बात करते हैं तो लाओसे के न्याय की बात करते हैं कि एक बार उसको जज बना दिया गया लाओसे को, और लाओसे सीधा फैसला करते हैं, बिना तारीख और बिना गवाह पेशी के सीधा फैसला सुनाते हैं कि साहब 6 महीने की सजा सेठ जी को और 6 महीने की सजा चोर को। जैसे ही उनकी अदालत में पहला मुकदमा आता है कि इस चोर ने सेठ जी का ये माल चुराया है, तो कहते हैं 6 महीने की दोनों को सजा, और जी। एकदम से सन्नाटा चलता है अदालत में कि ये कैसा न्याय है, ये तो गलत है। क्योंकि सामान्य न्यायालय तो यही कहता है कि चोर को सजा 6 साल की और सिक्योरिटी के पैसे भी दिए हैं, ये सामान्य न्याय है, यानी कि लोकतांत्रिक न्याय इसको कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक न्याय क्या कहता है कि भाई सेठ जी ने ऐसी स्थितियां क्यों पैदा की, इतना अधिक संग्रह क्यों किया कि चोर के पास कमी रह गई समाज के डिस्ट्रीब्यूशन में, और चोर को चोरी करने के लिए उसके घर में जाना पड़ा। तो गुनहगार निश्चित रूप से चोर है, लेकिन साथ में लाओसे की दृष्टि, गहरी दृष्टि ये कहती है कि उसी मात्रा में सेठ जी भी चोर है। तो कहीं ना कहीं उस टाइप के एक न्यायिक सिस्टम की आवश्यकता होगी, और हम लोग अपने इंटरनल मैटर्स जो हैं जैसे गांव में या जो भी जनजातियां हैं वो लोग अपने काम को अपने आपस में निपटा लेते हैं, अदालती वकीलों, काले कोट वाले, काले कपड़े वाले जजों और ये काली करतूतों वाली अदालतों के चक्कर नहीं लगाते। ऐसे बहुत सारे समाज अभी दुनिया में मौजूद हैं जो आपस में बैठ के अपनी बात को निपटा लेते हैं और सब लोग उसको प्यार से मान के अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो उसमें हमारा टाइम, एनर्जी, मनी और सब कुछ, प्रेम भी बच जाएगा, क्योंकि अदालतों में आने जाने से प्रेम भी नष्ट हो जाता है। आप नोटिस भेजेंगे, वो नोटिस का जवाब देगा, फिर आप केस करेंगे, वो खड़े रहेंगे, कितना टाइम एनर्जी वेस्टेज है, कितना प्रेम भंग हो जाएगा अगर कोई 10-20 साल आपस में आमने सामने मुकदमे में लोग खड़े रहे किसी भी मामले को लेकर, तो उनके बीच प्रेम बचा क्या? नहीं बचेगा। किसी ने कम लिया, किसी ने ज्यादा लिया, उसका फैसला अगर हम लोग आपस में नहीं कर सकते हैं तो भाई छोड़ दो उसको उसके हाल पे, उसका न्याय प्रकृति कर। तो इतना हाइपर होने की जरूरत कि भाई ये जो काले कोट वाले सब घूमते रहते हैं, काली करतूत वाली अदालतें सारी दुनिया में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में ये स्थिति है। और अक्सर वहां जो जीतने का रेशियो है वो ताकतवर लोगों का रेशियो ज्यादा है, कमजोर लोगों को न्याय 10% मिलता है और ताकतवर उसमें लोगों को घुमाते रहते हैं। कमजोर आदमी बेचारा घूम के टूट जाता है, थक जाता है और वो न्याय नहीं पा पाता, और कोर्ट बड़े सम्मान के साथ न्याय कर देती है कि वो एक्स पार्टी हो गया, वो तो आ नहीं रहा, तो इसलिए हम न्याय इनके पक्ष में फैसला सुना देते। इस तरह के हैं मामले, इसको सब जानते हैं, वेल नोन ट्रूथ है, हम कोई नई बात कह रहे हैं, सब लोग इसको जानते हैं कि जज, न्यायालय के न्यायाधीश के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति ही रिश्वत ले रहा होता है जो तारीखें लगाता है। भारत का तो ये सिस्टम है, विदेशों का आप लोग जानते होंगे कि भी कैसा होगा, लेकिन भारत के बारे में ये स्पष्ट रूप से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि भी कैसे तारीखें लगवाए जाते हैं। यानी कि शुरुआत ही वहां से हो रही है अन्याय की। एक आदमी पीड़ित है और उसको वहां तारीख लगवाने के लिए भी पैसा देना है, क्योंकि अगर वो उसको पैसा नहीं देगा तो उसकी तारीख नहीं होगी, और जो अन्यायी है
जिसने अन्याय किया है उसको तो तारीख को जल्दी करवाने की जरूरत ही क्या है, तो वो तो आराम से अपना घर जाके लेटता है। तो जिसको तारीख लगवानी है वो पैसे देगा, तो पैसे कौन देगा? जो पीड़ित है। यानी कि पीड़ित को और अधिक पीड़ा में पहुंचाया जाता है वर्तमान न्यायिक व्यवस्था के तहत। तो इसलिए हम लोगों को अपनी खुद की, अपने आपस की सहमति से बैठ के व्यवस्था बनानी होगी। उसको न्यायिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं उसको, इसीलिए हमने नाम देने की कोशिश की लाउस्य न्यायालय, कि लाउस्य के स्टाइल में, यानी कि सीधी सीधी बात समझ ली जाए और उस पर बात कर ली जाए, और कुछ बात बाद में अगर अटकती है तो उसके लिए फिर खुली मीटिंग कर ली जाए। अगर खुली मीटिंग में नहीं हो पाया तो लाउस्य न्यायालय में आप आ जाइए। उसमें कोई भी वरिष्ठ, उतने मतलब सच्चे पुरुष, जो भी सच्ची स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, जो भी उतने सुलझे हुए हमारे सन्यासी होंगे, उनको में रखा जा सकता है, 2 4 10 लोगों को, क्योंकि एक एक व्यक्ति भी न्याय करते करते परेशान ना हो जाए और जो है वो अचानक से उसका उसके ऊपर प्रेशर ना बढ़ जाए। तो इसलिए मतलब कई लोग भी उसमें हो सकते हैं, ऐसा हमारा सजेशन है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हुआ। इसके आगे हम, चलिए ये पॉइंट तो हो ही गया कि सभी व्यक्ति और संस्थाएं उसमें अपने होने वाले खर्च और सब अपनी सभी योजनाएं, हम क्या क्या करना चाहते हैं उनको भी वो अनाउंस कर सकते हैं, और उसकी हो चुकी योजनाओं की रिपोर्ट और आने वाली योजनाओं का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो ऐसा करके इसमें आसानी से हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि उसमें जो ये सहयोग प्राप्त करने की किन किन की स्थिति होनी चाहिए, तो थोड़ा सा उसका भी हम लाएं कुछ लिख के। जैसे लाइब्रेरी वाले लोग हैं, जो लोग लाइब्रेरी चलाना चाहते हैं और उस लाइब्रेरी को बनाने में, चलाने में कोई सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो लोग उस लिस्ट में आ सकते हैं कि साहब हमको सहयोग कीजिए, हम ये काम फला शहर में फला तरीके से करना चाहते हैं। तो वो लोग अपनी बात रख सकते हैं, आके लाइब्रेरी के रूप में इसमें रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। पुस्तक प्रकाशन कुछ लोग करना चाहते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी तो तब चलेगी जब पहले पुस्तक प्रकाशन होगा, तो पुस्तक प्रकाशन वाले वहां हो सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाले वहां हो सकते हैं, जो मासिक रूप से नए ढंग से भगवान के संदेश को सबके बीच में रखना चाहें। जो यूट्यूब चैनल वाले भी उसमें हो सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं सभी चैनल के, भाई हाँ ठीक है, हमको टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि विविधता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर विविधता नहीं होगी तो काम बहुत ही सीमित रह जाएगा। तो विविधता को बढ़ाने के लिए सभी को उसमें रजिस्ट्रेशन करने का अवसर होना चाहिए। जैसे शिविर के आयोजन, मान लीजिए कि हर महीने या हर 3 महीने में, 6 महीने में अपने शहर में या कहीं भी वो शिविर लगाना चाहता है। कुछ लोग हो सकता है फुल टाइम ही इस काम में लगना चाहें और वो शिविर के आयोजन ही करें जगह जगह, हर शहर शहर जाके, गांव गांव जाके, कस्बे कस्बे जाके भगवान के संदेश को पहुंचाने के लिए। तो शिविर आयोजक उसमें आ सकते हैं। संचालकों को भी बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है, यात्राएं उनको करनी पड़ती हैं, या फिर उनको टेक्नोलॉजी की भी कुछ आवश्यकता हो सकती है, या उनके और निजी खर्चे भी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति संचालन में अपनी प्रतिभा को लगाएगा तो उसके भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। अनुसंधान के कोई रिसर्च करना चाहता है तो वो भी इसमें आ सकते हैं। संगीतज्ञ, मतलब म्यूजिक, यानी कि जो कला, यानी कि भगवान रजनीश के पूरी विचारधारा में संगीत का बहुत अहम रोल है। और जो हम लोग तमाम शिविर या जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें संगीत शामिल है। तो निरंतर संगीत आगे बढ़ सके तो उसके लिए संगीतज्ञों को भी सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि जिसकी एनर्जी संगीत में लग जाएगी तो निश्चित रूप से वो जो भी संसार के प्रपंच हैं उनको करने में थोड़ा उसकी रुचि कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो संगीत पे काम करे और अपने प्रोजेक्ट को बताए और उसमें वो काम करे और उसको बाद में डिटेल ही बताए उसकी क्या वो कर चुका। तो फिर उसमें जिनकी रुचि होगी वो लोग उसको सहयोग कर सकते हैं, जिनको वो पसंद आए, व्यक्ति या संस्था भी हो सकती है पे काम करने वाली, या आश्रम है हमारे, या ध्यान केंद्र है हमारे, या कोई कम्यून बनाना चाहता है, या कोई मिस्ट्री स्कूल के रूप में काम करना चाहता है, या कोई कीर्तन मंडलियां निकालना चाहता हो, या कोई अलग अलग किस्म के कलाकार भी हो सकते हैं, संगीत के अलावा भी अलग अलग किस्म की कलाएं भी हो सकती हैं। कोई क्षेत्र में भगवान रजनीश के नाम के साथ काम करना जो चाहे, या पूर्णकालिक नवसन्यासी भी होते हैं। जैसे फुल टाइम जो लोग काम करते हैं तो उनकी जरूरतें कैसे पूरी हों, तो उनको पता ही नहीं चलता, वो इतने संघर्ष में आ जाते हैं कि उनका प्रेम तो भगवान से इतना ज्यादा हो गया कि वो पूर्णकालिक होना चाहते हैं। भगवान श्री रजनीश ने जब नवसन्यास की शुरुआत की थी तो
नव संन्यास क्या एक नाम से किताब है, डायमंड पॉकेट बुक ने उसको छापा, सभी के पास होगी, सब लोग उसमें जाके देख सकते हैं। तो 3 प्रकार के संन्यास की बात करते हैं। एक वो सन्यासी होंगे जो ग्रस्त हैं, वो अपनी गृहस्थी को निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सन्यास का भी थोड़ा रस आनंद लेंगे। एक वो लोग हैं जो अपने संसार की जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हैं, वो लोग पूर्णकालिक सन्यासी हो सकते हैं, ऐसा भगवान ने बताया। और जिन लोगों का संसार शुरू ही नहीं हुआ, जिनकी संसार में रुचि ही नहीं है, तो वो लोग भी पूर्णकालिक सन्यासी हो सकते हैं, ऐसा भगवान ने बताया। पूर्णकालिक सन्यास हम देश में लिखा। तो ऐसे लोग भी अपने अपने काम अपने अपने दिशा में करना चाहें तो अपनी पूरी टीम के साथ वहां उस ऐप के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। और उससे बड़ा सबको काम करने का, सबको एक दूसरे से जुड़ने का पूरा अच्छा मौका मिल सकता है। तो इस तरह से इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ये सजेशन है ऐप के लिए। इसी तरह से नियमावली हम लोग उसमें लगातार आगे बेहतर करते जा सकते हैं निरंतर, कि किसकी जरूरत है किसकी नहीं है, उसको बेहतर करते जा सकते हैं। और इसमें विविधता का जरूर ख्याल रखा जाए, मतलब प्रतिबंध लगाने की कम से कम कोशिश की जाए लोगों पर। जैसे जी। लोग बायस हो जाते हैं दृष्टिकोण से, तो उसके लिए कुछ हमने शब्द लिखे हैं। जैसे भाषा के प्रति कोई हो सकता है बायस कि जी फलानी भाषा में तो हम लोग काम नहीं करेंगे, या ये फलानी भाषा क्षेत्र का व्यक्ति है तो उस भाषा में हम लोगों को, उस वाले भाषा के लोगों को इसमें जगह नहीं देनी है। मान लीजिए कोई कहे कि गुजरातियों को इसमें जगह नहीं मिलेगी, या कोई कहे कि मराठियों को जगह नहीं मिलेगी, या कोई कहे कि तेलुगु वालों को जगह नहीं मिलेगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि सभी भाषाओं में काम करने वाले सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि भगवान जी। का पूरी बात जो है, जितनी अधिक भाषाओं में अवेलेबल होगी और जितनी अधिक भाषाओं में काम करने वाले लोग दुनिया में सामने आएंगे, उतना ही संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की संभावना रहेगी। तो क्षेत्र, कोई क्षेत्र हो सकता है कि साहब फलाने क्षेत्र के लोगों को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो क्षेत्र के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा। जी, डिटेल गाइडलाइन के लिए तो मुझे लगता है कि हमें आह्वान करना चाहिए कि सारे सन्यासी इसमें आए और इस चर्चा में भाग ले, और इस डिटेल गाइडलाइन के तहत ये एक ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता का एक प्रोजेक्ट ही बन जाएगा। क्योंकि राइट राइट, नहीं मैं इसीलिए बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जो आपकी जो सारी बातें सुन रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ही है ट्रांसपेरेंसी का। और इसमें जी काफ़ी सारी गाइडलाइंस जो आप बता रहे हैं या सुझाव बता रहे हैं, विविधता की बात कर रहे हैं, सहभाग की बात कर रहे हैं ना? और इसका मुख्य मुख्य जो इसका सेंटर जो है वो तो है कि कम्युनिकेशन गैप ना हो, लोगों तक सारी जानकारी शुद्ध रूप में पहुँचाई जाए, जिसको लेके अगर समझ लीजिए कि कोई कहीं तमिलनाडु के किसी जिले में बैठा है और वो सर्च करना चाहता है कि मेरे आजू-बाजू में भगवान की गतिविधि कहाँ हो रही है, तो उसे उस तरीके की इन्फॉर्मेशन ईज़िली अवेलेबल हो। वहाँ किन लोगों को मुझे कॉन्टैक्ट करना है, जैसे मैं भी कभी अपने काम की वजह से शहर चेंज करती हूँ, तो मैं देखती थी पहले ओशो टाइम्स में मैं देखती थी कि कहाँ वहाँ के शहर में कौन प्रतिनिधि है और मैं किनसे मिलूँ, किनसे कॉन्टैक्ट करूँ। तो ये बहुत ज़रूरी बात है और मुझे लगता है कि ये जो गाइडलाइंस की जो आप जो डिटेल में जो सहायता करना चाह रहे हैं, शायद इसके लिए हम एक और भाग की यहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं और उसमें काफ़ी लोगों को हम यहाँ पे आमंत्रित कर सकते हैं कि आएँ, बैठे एक मंच पे और अपने सुझाव भी उसमें दें। जी, स्वामी जी। जी जी माँ। तो इसी तरह से जैसे भाषा है या क्षेत्र के रूप में भी हम लोगों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए उस ऐप के लिए। जी। या फिर लिंग भेद भी चीज है कि भाई जैसे ऋषिकेश में हम लोगों ने संस्था बनाई, उसका नाम रखा भगवान श्री रजनीश वुमेन विजन। तो बहुत सारे लोग इस बात का शुरू कर दिया कि साहब वुमेन की भगवान ने बात ही नहीं की, वुमेन की भगवान ने बात ही नहीं कही। और जबकि हमने उसका जब नाम रखा था, इस बिहार रखा था कि भगवान श्री रजनीश ने नारी और शांति नाम से पूरी प्रवचन श्रृंखला बोली है। और उसके लिए ए न्यू ए न्यू विजन फॉर वुमेन लिबरेशन, ऐसा उसका नाम है किताब का। या आधुनिक विद्रोही भगवान, स्त्री, हिंदी में टाइटल था आधुनिक विद्रोही स्त्री। यस। तो मतलब इस तरह से भगवान श्री रजनीश ने अलग से नारी के ऊपर किताब बोली, वुमेन के ऊपर बुक बोली। तो हमने कहा भाई ये भी एक फील्ड है,
और पूरी दुनिया में इसकी डिबेट है, आधी दुनिया आधी आबादी ऐसे करके बात चलती है। तो भाई आधी आबादी के कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो कि अलग से संस्था उसमें काम करना चाहे, तो यानी कि लिंग भेद भी उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें सभी का स्वागत होना चाहिए। कोई लड़कियों पे काम करना चाहे, कोई वृद्ध स्त्रियों पे काम करना चाहे, कोई जवान स्त्रियों पे काम करना चाहे, यानी कि उसमें लिंग भेद का भी अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, उसको भी हटाना चाहिए। आर्थिक रूप से कि साहब आप तो कमजोर हैं, आर्थिक रूप से आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई एंट्री करने के लिए उतनी तगड़ी फीस ना रख दी जाए कि वो उसकी फीस ही ना दे पाए, जी ठीक है, तो उसमें नहीं होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी का भी एक बड़ा वो है, गड़बड़ी वाला मामला है कि लोग कहते हैं कि जी गांव में तो रजिस्ट्रेशन चलेगा ही नहीं, केवल शहर के लोग ही इसको करेंगे, डिसाइड भी करेंगे और वही सब कुछ करेंगे। तो मतलब गांव तक भी चीज जा सके, कोई गांव में काम करना चाहे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन उसमें हो, उस कार्यकर्ता का, उसकी संस्था का उसमें रजिस्ट्रेशन हो। शिक्षित और अशिक्षित, यानी कि उसमें शिक्षा के क्राइटेरिया को भी मापदंड ना रखा जाए कि साहब आप तो 5वीं क्लास पढ़े हैं तो आप कैसे काम करेंगे, तो ये ना रखा जाए। कोई मतलब ज्ञान एक अलग चीज है और ये पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट अलग चीज है। सभी रजनीशी उस चीज को तो कम से कम समझते ही हैं, और कबीर साहब का उदाहरण हमारे सामने है ही है कि मसीह कागज छुइयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो यानी कि भगवान का काम करने के लिए शिक्षा या लिंग या क्षेत्र या भाषा या शहरी ग्रामीण होने का उसका ये जो भेदभाव है, मतलब इसको खत्म करके हम उस ऐप में सभी लोगों को काम करने के समान अवसर उपलब्ध करा सकें। और जितनी उसकी बिल्कुल बात में जान होगी, जितने लोग उसको चाहेंगे वो उसका सहयोग करेंगे, वो आगे बात बढ़ती जाएगी। उसी तरह से हमने इसका ठीक उल्टा भी थोड़ा जो है निकालने की कोशिश की कि कुछ चीजों को हमको प्रतिबंधित भी करना होगा, यानी कि उसकी गाइडलाइन में ये भी लेके आनी पड़ेंगी कुछ चीजें, कि जैसे वंशवाद है, वंशवाद को उसमें प्रतिबंधित करना पड़ेगा। जातवाद है, जी धर्मवाद है, इसकी बड़ी भी बात कर रहे हैं। ये थोड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनकी वजह से सारी मानवता आज की तारीख में त्राही त्राही करती है, हर व्यक्ति उससे पीड़ित है। और ऐसी पीड़ा है कि उस पीड़ा को मिटाने के लिए वो खुद भी वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी, नस्लवादी, राष्ट्रवादी बनने को मजबूर है, लेकिन वो पीड़ित है। अंततः तो वो पीड़ित है, जब भी वो एकांत में बैठता है तो इन सब बीमारियों से वह पीड़ित है। तो भगवान बिल्कुल श्री रजनीश की दुनिया में जो लोग काम करें तो वो लोग इन बीमारियों से थोड़ा मुक्त रहें, ऐसी कोशिश करने के लिए हम लोग इसको रोकें, इसको प्रतिबंधित करना पड़ेगा। किसको? वंशवाद को, जातिवाद को, धर्मवाद को, नस्लवाद को, राष्ट्रवाद को, आदि आदि और भी पॉइंट इसमें हो सकते हैं। तो कुछ पॉइंटों को प्रतिबंधित करना पड़ेगा और कुछ को प्रतिबंधित, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें भेदभाव हमको हटाना पड़ेगा। तो ये मोटी मोटी बातें इसमें हमने रखने का आउटलाइन प्रयास किया है। बाकी तो लंबी, जैसे आपने कहा, इस तो पूरा आगे से पूरा करना पड़ेगा, निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। उसी सिलसिले में अब हम चाहते हैं वो जो स्क्रीनशॉट, चूंकि ये अभी ताजा आया है तो कल हमने चलते कहीं से मिल गया हमको, भेजा हमको ये, तो उसको दिखाइए और पढ़िए, तो हम लोग थोड़ा और अभी प्रैक्टिकलिटी की तरफ उसके चलते हैं और थोड़ा सा। जी। तो अगर देखा जाए तो आपने अभी तक जो भी बात कही कि पारदर्शिता इसलिए जरूरी है कि अ, इससे विश्वासार्हता आपके काम की बढ़ेगी, आपकी जी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, है ना? और पारदर्शिता बिल्कुल। रखने से जो कम्युनिकेशन गैप बन गया है सब लोगों के बीच में, वो कम हो जाएगा। जी। ये बात करते हुए मैं, आपने जो स्क्रीनशॉट की बात की है, मैंने वो शेयर किया है। ये मोक्ष स्वामी ने लिखा है, कोई ग्रुप है पुणे हाँ, का। अभी ना शायद दिखा नहीं है ये सामने, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, दिख नहीं रहा है। अ, क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, मैं एक बार स्टॉप करके फिर से शेयर करती हूँ इसको। यस प्लीज प्लीज। जी बताएं, अभी दिख रहा है? अभी हाँ वो घूम रहा है कर्सर, अभी भी अच्छा, नहीं आया क्योंकि हमारा ये। आपके, हाँ, आपके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू है, इसलिए वो आपको घूम रहा होगा। शायद मैं जैसे पढ़ना शुरू करूँगी तब तक आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। आवाज, आपकी आवाज पूरी आ रही है और शायद हमारी भी आपको पूरी आ रही होगी। जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है, वीडियो भी दिख रहा है। स्क्रीन स्क्रीन मैंने, शॉट अभी फिर से आने की कोशिश कर, आ गया। आ गया यस। ना?
बिल्कुल तो ठीक है, हाँ, आ यहाँ गया। पे हाँ, पढ़िए। ये मोक्ष स्वामी का है ये स्क्रीनशॉट जो आपने शेयर किया था मुझे कि ये जी, यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म को लेके बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हु स्टार्टेड ओपनली क्रिटिसिज्म? डिड एनीवन फेल्ट द इम्पोर्टेंस टू कॉल बिफोर स्टार्टिंग डिबेटिंग ऑन चैनल? Those who are asking credentials of ODP are welcome, but they themselves are transparent. Transparency is applicable only to ODP, मतलब क्वेश्चन पूछा है, which is already transparent. तो ये यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं. Those who say that they are doing Osho's work must have shared the transparency of their financial details. Gopal Bharti must give details that how much contribution he took from people and where it was spent. Is he spending his own money or people's money? TN/BSR also share ट्रांसपेरेंसी। तो ये ट्रांसपेरेंसी को लेके ही इन्होंने ये बात की है। यहाँ पे अब मीडिया और मेजॉरिटी जो हमने पहला पॉइंट बात की थी फाइनेंशियल्स। जी स्वामी जी, आप कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर कुछ? जी माँ, ये तो बड़ा ही मतलब अप्रिय विषय है हमारा कमेंट करना। किसी कमेंट पे कमेंट करना ही हमारा प्रिय विषय है, तो निश्चित रूप से हम हमेशा करना चाहेंगे, क्योंकि इससे जी, थोड़ी आगे की बात निकलती है। ऐसा सोच के हम इस पे कमेंट करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो इसमें इनका नाम लिखा हुआ है वो मोक्षा, जबकि इनका सन्यास का नाम है स्वामी बोधि मोक्ष। बरं, ओआईएफ एक ऐसी बीमारी है, ओआईएफ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे ब्लड में चली गई है। हुँ, ब्लड में जाने का मतलब ये है कि हम लोग सन्यास के नाम भी अपने बताने में बचते हैं, पूरे बताने में बचते हैं। उसमें कहीं कोई स्वामी नहीं लगाएगा, कोई माँ नहीं लगाएगा, इस तरह की चीजें हैं, उल्टे पुल्टे नाम रख देते हैं। जैसे इनका नाम है स्वामी बोधि मोक्ष, लेकिन ये अंग्रेजी स्टाइल में मोक्षा 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 करते हुए घूमते रहते हैं, और जी, लोग भी इनको फिर बेचारे उसी नाम से जानने समझने लगते हैं। तो ओआईएफ से जब आप लड़ने चलते हैं, तो उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी जो जड़ों में अगर आप नहीं गए, तो आप लड़ते हुए भी लड़ नहीं पाएंगे। सुप्रीम जी, कोर्ट में जीतने के बाद भी आप हार जाएंगे, क्योंकि आप खुद ओआईएफ 2, 3, 4 बनते जाएंगे। तो इसलिए उसके बेसिक्स को भी समझना जरूरी है। तो ये हम इनके नाम के ऊपर ये हमारा कमेंट है। उसके बाद ये कहते हैं, ये किसी कमेंट के रिप्लाई में कुछ लिखा गया है, वो तो कमेंट पूरा नहीं आया है। आई रिक्वेस्ट ऑल सीनियर सन्यासीज, ऐसा कुछ लिखा है कि भाई इन्होंने कुछ अपील की है कि भाई इस तरह का आपस की खींचतान और ट्रांसपेरेंसी की बातें ना की जाए, क्रिटिसिज्म ना किया जाए। तो कोई ऐसे कमजोर से व्यक्ति हैं जो, अच्छा कोई खुशी है ये, माँ हुँ, खुशी ने अपील की थी इसके अंदर, ग्रुप के अंदर, कि ऐसी आपस की ये बातें खींचतान की ना की जाएं। तो ऐसी अपील के जवाब में स्वामी बोधि मोक्ष जी ने लिखा कि भाई इसको शुरू किसने किया ओपनली, यानी कि ये चाहते थे कि चीजें मतलब गड़बड़ियां जो हैं वो अंधेरे में रहें, और हम लोग उस अंधेरे से लड़ते भी रहें और खेलते भी रहें और उसका मजा भी लेते रहें। तो ये कहते हैं कि ओपनली किसने स्टार्ट किया, ये उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ चल रहा है सही होने का, एक कोशिश जो हो रही है, इसको शुरू किसने किया, ये उसके ऊपर उल्टा आरोप कर रहे हैं। जबकि उसको तो बधाई देनी चाहिए कि भाई आपने इसको ओपनली स्टार्ट किया। हम आप सबके आभारी हैं, हम लोग इसकी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे इसको ओपन में करने की। तो ये अब ओपन में बात आ गई है, चलो इस पे अच्छे से बैठ के बात करते हैं। और जैसा कि हमने बीच में रेफरेंस में बताया था कि ट्रांसपेरेंसी का इशू शब्द के माध्यम से या मीटिंग में जो विषय लाया गया था, वो स्वामी बुद्धि मोक्ष जी के माध्यम से ही आया था। और ये कह रहे हैं कि साहब इसको शुरू किसने किया, यानी कि हम तो सीक्रेटली आपस में प्राइवेट मीटिंग करके, आपस में लेन देन चुकता करके इसको निपटा लेते। आप लोगों ने हुँ, ओपन में शुरू कर दिया है और अब ये निपटाया नहीं जा रहा है हमसे। तो ये लगभग यहाँ ऐसी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको शुरू किसने किया। जी, अब जी, ये जी। कह रहे हैं कि थोड़ा मैं हिंदी इसकी बताइए, थोड़ी हमारी अंग्रेजी कमजोर है, जी, कोई बात नहीं। प्लीज। ये यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्या ये ट्रांसपेरेंसी की जो बात चल रही है अभी मीडिया में या किसी जिसने भी किसने ये प्राइवेट चैट में पूछा है, क्या ये सिर्फ़ ओडीपी को लागू होती है क्या? गोपाल भारती भी अपने जो डोनेशंस उन्होंने जी लोगों से जी, लिए यहीं पे हम यहीं पे हम बात को थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। ओडीपी के ऊपर जो इस समय सभी लोग सवाल ज्यादा कर रहे हैं, उसका कुल कारण इतना है कि ओडीपी एक हाईजैकर की तरह है इस समय। जो पूरा मूवमेंट था, वो ब्रांडिंग नेम और उसके आगे लिखा हुआ था CALLING, कॉलिंग। तो हुँ, कॉलिंग के नाम पे पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ, और उसको नेचुरल रूप में तो माँ मधु ने, माँ आनंद मधु हैं जो पूना वाली हैं, और जो स्वामी गोपाल भारती जी हैं,
उन्होंने उसको खड़ा किया एक तरह से, या स्वामी अमन भी हैं, या और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने उसको स्टार्ट किया। लेकिन इन्होंने आके बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से ऐसी योजना बनाई कि पूरे मूवमेंट को इन्होंने कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया, हाईजैक कर लिया। इसलिए सवाल ज्यादा आ रहे हैं ओडीपी के संबंध में। तो ये शुरुआत तो ओडीपी को ही करनी पड़ेगी, खुद की ट्रांसपेरेंसी बताकर और खुद को रियल ट्रांसपेरेंट बनाकर। तो उसी जी, के बाद बाकी सब लोग निश्चित रूप से उसमें आएंगे, और सभी लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर सवाल ना उठाते हुए हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। जो भी कोई ट्रांसपेरेंसी चाहता है उतनी ट्रांसपेरेंसी कर दो ना, पूरी कर दो। अगर आप OIF2 नहीं है तो आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी करने में दिक्कत क्या है? ज्यादा से बिल्कुल। ज्यादा आप हार ही जाएंगे ना कहीं पे, किसी मोर्चे पे, तो दोबारा लड़ाई शुरू कर ले कोई दूसरी संस्था। आपकी संस्था अगर फेल हो जाएगी तो क्या रजनीश का सूरज डूब जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर कोई दोबारा पैदा होगा, फिर वो आगे से बात को शुरू करेगा। तो आप लोग सारी चिंताएं अपने ऊपर ना लेके अपने आप को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि काम आगे बढ़ सके। जी माँ, अब आगे पढ़िए आप उसको। जी। इसमें ये बोलते हैं फिर कि गोपाल भारती जी ने भी अपने जो कंट्रीब्यूशन उनको मिले हैं, उसका भी वो यहाँ पे ब्यौरा दे, उनकी भी वो ट्रांसपेरेंसी रखे और बीएसआर चैनल भी अपनी ट्रांसपेरेंसी रखे। तो जी माँ, जी माँ। हाँ, तो तो इसमें मतलब इसमें जो इन्होंने ये लिखा है, इसमें हाँ, जो इन्होंने जो इनसे सवाल किया जा रहा है उसी के उत्तर में केवल सवाल किया है, सवाल का जवाब ना देके इनकी संस्था ने, ओडीपी ने, यानी कि ओडीपी के प्रवक्ता हैं, तो ये सवाल के जवाब में सवाल कर रहे हैं स्वामी गोपाल भारती जी से। और देखिए इनके ऊपर OIF का कितना प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रभाव है, कि स्वामी गोपाल भारती के आगे स्वामी भी नहीं लगा रहे हैं। मतलब स्वामी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वही तो OIF की ट्रेनिंग है। वही तो OIF एजेंट चैतन्य कीर्ति वहां से ट्रेनिंग लेके आया है कि खुद माला नहीं पहनता है, सन्यास की मालाएं पहनाता है। तो ये भी उन्हीं के शिष्य हैं, स्वामी चैतन्य कीर्ति के बहुत ज्यादा ये निकट हैं। तो उन्हीं से प्रभावित होकर ये भी मतलब सन्यास के नाम में स्वामी लिखने में इनके जो टाइपिंग मैटर है वो खत्म हो जाता है, मतलब इनका डाटा वाटा खत्म हो जाता है। मतलब क्या क्या कमजोरी है, क्या कंजूसी है, मतलब उसमें SWAMI नहीं लिख पा रहे हैं आप। तो इसको हम कहते हैं सीधा आरोप है हमारा आपके ऊपर, ना केवल आपके ऊपर बल्कि उन सभी के ऊपर जो लोग ऐसे आधे अधूरे सन्यास के नाम लिखते हो। वो सब OIF के ट्रेंड लोग हैं और वही हैं असली जड़। तो यही हैं सब बारीक जड़ें जहां से सारा उन्होंने गड़बड़ियां करनी शुरू की हैं, और गड़बड़ी इतनी फैल गई है कि अब उसको समेटने के लिए सभी को अपनी आत्माओं को नंगा खड़ा करना पड़ेगा, अपनी आत्माओं के सभी वस्त्रों को उतारना पड़ेगा। हम शरीर के नंगे होने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जी, यानी कि जो मन में इतने कपड़े हमने चढ़ा दिए हैं और इतना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं और सोचते हैं सीक्रेटली हम पता नहीं किस गद्दी पे जाके बैठ जाएंगे या ना जाने हम क्या कर डालेंगे, तो वैसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि भगवान श्री रजनीश के यहाँ जो लोग हैं जो आ रहे हैं वो सब आधुनिक व्यवस्था से आ रहे हैं, और सभी लोग ट्रांसपेरेंसी को और इंटरनेट की ताकत को जानते हैं, इसलिए वो इसको लगातार करते रहेंगे। और दूसरा ही इसमें जो BSR और वो जो लिखा हुआ है, तो BSR को भी निश्चित रूप से स्वामी गोपाल भारती जी और BSR मीडिया भी अपनी सभी गतिविधियों को ट्रांसपेरेंट करें और इस तरह के एक ऐप की शुरुआत की जाए। बल्कि यहाँ हम एक और छोटी सी बात को जोड़ दें अगर, कि स्वामी बोधि मोक्ष जी एक सुखी संपन्न आदमी हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और ट्रांसपेरेंसी के इशू को 2020 में मीटिंग में सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जी, हमने या हमारी टीम ने तो उसको लगातार आगे बढ़ाया है, और अब तो उसको बच्चा बच्चा पूछता है सवाल को। जो भगवान रजनीश की दुनिया में अभी बच्चे हैं जिनका सन्यास अभी साल का या 2 साल का या 4 साल का हुआ, अब तो सभी लोग उस पर बात करते हैं। तो विषय पूरा फैल चुका है। तो क्यों ना मोक्ष जी आप ही इस ऐप को बनाने की शुरुआत करें और इस ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करें, और भविष्य इससे रजनीश की विचारधारा का और ज्यादा उज्जवल क्यों ना हो जाए। और आप बहुत इसमें एक एक्सक्यूज हो सकता है आपका कि मैं कैसे कर पाऊंगा अकेला, तो आपके पास तो बड़े काबिल लोग भी मौजूद हैं। स्वामी प्रेमवर्तन आपके पास मौजूद हैं, जो बड़ा इसमें उन्होंने भी दिमाग लगाया। हम लोग एक ही टीम में पहले काम करते थे एक साथ ही, आजकल डायलॉग नहीं हो रहा है मोक्ष जी से,
या प्रेमवर्तन से, क्योंकि OIF एजेंट ने, कीर्ति ने इनको मना किया हुआ है कि भाई अगर तुम वित्त विचार से बात करोगे तो मुझसे बात नहीं करना। और इन लोगों की मजबूरी ये है, इन लोगों ने स्पष्ट बताया हुआ है कि भाई स्वामी जी आप तो फेस बन नहीं सकते, फेस तो हमको कीर्ति को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको कौन जानता है। तो ये खुद को बच्चा समझते हैं। तो हम इनको ये फिर भी कहना चाहते हैं कि आप उतने बच्चे नहीं हो, अब आप बहुत बड़े हो गए हो। और कीर्ति बेचारे का जो अच्छा चेहरा था, अब तो उसके ऊपर भी लोगों ने टमाटर और अंडे फेंक के जरा ठीक ठाक उसका चेहरा नक्शा बना दिया है, यानी कि उसकी असलियत सामने आ गई है दुनिया के। तो इसलिए अब आप लोग हिम्मत करके सामने आइए और इस ऐप को बनाने के दिशा में काम कीजिए, जिससे दुनिया वाकई ही ट्रांसपेरेंट हो जाए और आपका भी पता चल जाए कि आप भी इसमें वाकई ही इंटरेस्टेड हैं। केवल आप लोग ट्रांसपेरेंसी के विषय को यूं ही मतलब बातचीत का मुद्दा ना रखते हुए उसमें प्रैक्टिकल भी करना चाहते हैं। तो ये स्वामी प्रेमवर्तन और स्वामी बोधि मोक्ष अगर वास्तव में ट्रांसपेरेंट हैं और ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं और रजनीश की दुनिया में रजनीश के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इनको आगे बढ़ के इस पे काम करना चाहिए। और नेमा, आप भी हमारे सामने बैठी हुई हैं, तो हम आपसे भी अपील कर सकते हैं, आप हैं और जो भी सुने इसको, उन सबसे हम अपील करते हैं कि ऐसी चीज की हमको शुरुआत करनी ही होगी। तभी हमारे सारे जो भी वातावरण है ये बदलेगा और एक नई सुबह होगी और ये अंधेरा हटेगा। जी माँ, इतनी देर आपने बहुत धैर्य और शांति से सुना। अब हम आपके जो भी इसमें सुझाव हैं या जो भी इसमें कोई बात है, अगर कुछ इसमें क्रॉस क्रॉस क्वेश्चनिंग है, तो उसको हम आमंत्रित करते हैं। जल्दी जल्दी हमने इसलिए पूरा किया आज कि पिछली बार वो नेटवर्क का बड़ा इशू हो गया था, हमने कहा वैसा ना हो जाए, ज्यादा लंबा ना प्रोग्राम हो जाए। लेकिन अभी पिछले मुकाबले में 20 मिनट अभी हम हैं, तो आराम से अब हम बात कर सकते हैं। जी माँ, स्वागत जी है। स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी डिटेल में बात की इस विषय में। ये आपने जो इसकी ओपनिंग जो है कि मन और वाणी का एक साथ संयमित होना और आध्यात्मिक न्याय और व्यवहारिक न्याय और पारदर्शिता, ये तीनों का एक दूसरे का जो रिलेवेंस है, जो रेफरेंस है, वो किस तरीके से मायने रखता है। और ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि भगवान ने हमें नव संन्यास में दीक्षित किया है। हम कोई हिमालय में जाके बैठे हुए योगी नहीं है कि हमें अब व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर आपने इन चीजों का जो संगम यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि पारदर्शिता का उदय कहाँ से हुआ है, जन सहभाग, जन संवाद और ट्रांसपेरेंसी, और उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, विश्वासार्हता आ जाती है। बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज का आपने यहाँ पे उदाहरण दिया कि किस तरीके से इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना ऐप बना के लोगों को ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, तो हम वो अप्रोच क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इस चर्चा के माध्यम से सभी युवाओं को जो आईटी क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, उनको मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए, जुड़े और इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लेके बिल्कुल इसका एक ऐप हम विकसित कर सकते हैं। मैं प्रेम साधक जो है, स्वामी प्रेम साधक जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में है, उन्होंने भी एक ऐप बनवाया है आस्क भगवान वाला। तो उन्होंने अपने प्रेम भगवान की तरफ उनका जो प्रेम है उसको उसका एक प्रोडक्ट, उनका बाय प्रोडक्ट है उनकी उस भाव भंगिमा का कि उन्होंने आस्क भगवान ऐप बनाया। लेकिन अभी जो चल रहा है भगवान के जगत में यह ट्रांसपेरेंसी को लेके, या ये जो मन मुटाव जो हो रहे हैं सन्यासियों के बीच में, मतभेद हो रहे हैं, मनभेद हो रहे हैं, इन्हें मिटाने का एक ही उपाय है और वो है कि किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन गैप वहां पे तैयार न हो। लोग एक दूसरे के साथ संवाद अच्छे से बना के रखे और उसके लिए उसका बेस जो है वो है पारदर्शिता। और आपने तो इतना सुंदर इसका उसकी प्रस्तुति की कि मुझे तो आज लगा भी नहीं कि मैं आपको कहीं बीच में रोकूं, क्योंकि आपने उसकी नींव और वो कैसे कार्यान्वित हो सकता है इसकी जो पूरी भूमिका यहाँ पे बताई है, वो बहुत ही मतलब सुंदर प्रस्तुति आपने आज यहाँ पे बताई है स्वामी जी। आपका जो अनुसंधान इसके ऊपर है वो लाजवाब है। और इसका नाम है, इसका नाम है भगवान श्री रजनीश कम्यून अनुसंधान गुरुकुल। पूरा नाम भी जी जरूरी लेना है, क्योंकि ये वाली संस्था भी उसमें जब भी ऐप बनेगा तो उसमें ये नाम से हम रहेंगे, उसमें मौजूद अपनी पूरी टीम के साथ रहेंगे, ताकि वो अनुसंधान और अच्छे से आगे बढ़ सके। बहुत सारी चीजें। जी मैम। जी जी, मैं तो जितने आईटी से जो लोग जुड़े हैं और जो भी सहभागी इस
प्रोजेक्ट में लेना चाहेंगे, उन सभी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगी कि इसको एक प्रोजेक्ट की तरह ले और हम इसे इम्प्लीमेंट करें और बिल्कुल पहल आपने इसका कंसेप्ट, किसी भी काम की जो शुरुआत होती है एक कंसेप्ट से होती है, तो जिसको बोलते हैं कि फेज 1 जो है वो आपने कंप्लीट कर दी है ऑलरेडी। तो क्योंकि ये बात निकली है और जैसे बोलते हैं कि कोई चीज आप यूनिवर्स में छोड़ते हैं तो उसका फल भी हो जाता है, वो फलान्वित हो जाती है। तो बिल्कुल ये बात फलान्वित हो जाएगी और बहुत जल्द ही हमको इस तरीके की कुछ गतिविधि की तरफ चलने वाले कदम हमको मिलेंगे। स्वामी बोधि बोधि मोक्ष और स्वामी प्रेम वर्तन, क्योंकि ये आपकी इस कम्युनिकेशन में शायद काफी पहले से हिस्से में रह चुके हैं और उनको भी इसकी इस नींव की शायद जानकारी है पहले से, तो मैं उनको भी यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी। और उडीपी हो और वो OIF2 हो या 3 हो या उनके जैसी और भी कितनी भी संस्थाएं बने, हर एक संस्था का अपना एक कंट्रीब्यूशन रहेगा भगवान की जगत में। तो वो कंट्रीब्यूशन अपने वो बिल्कुल डंके की चोट पे करे, पारदर्शिता रख के करे, अपनी पारदर्शिता दे, लोगों की पारदर्शिता पे सवाल उठाने की बजाय, सवाल के ऊपर सवाल कोई जवाब नहीं होता, आप अपना जवाब दे, पारदर्शिता रखे, मेंटेन करे, उससे आपकी विश्वासार्हता बढ़ेगी, आपके ट्रस्ट बढ़ने के बाद आप अगले जो भी कोई प्रोजेक्ट आप भगवान की जगत में लेके आएंगे तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, है ना। तो ये बहुत सुंदर ये चर्चा आज हुई है स्वामी जी यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं सभी दर्शकों को भी यहाँ पे ये प्रोग्राम देखने के लिए भी धन्यवाद देती हूँ और सभी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी जुड़ना चाहता है वो नीचे जो बैनर में आ रहा है ईमेल आईडी या फोन नंबर, उसके साथ हमें संपर्क कर सकता है, कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकता है। और इस बात की बिल्कुल हम इसे मतलब भगवान की दुनिया में युक्रांत के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को हम कमेंट में अपने संन्यास का नाम और शहर जरूर मेंशन करें। जी, सभी से अनुरोध है, क्योंकि हम अपनी आईडी जो बनती है वो अलग अलग तरीके से बनती है, जरूरी नहीं है कि जैसे मेरी भी खुद की आईडी अलग नाम से है सोशल मीडिया में, तो अपना संन्यास का नाम जरूर लिखे ताकि सब लोगों को पता चले कि आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं या समझ रहे हैं या वहाँ पे किस तरीके का कार्य हो रहा है, इसके भी आगे चर्चा की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और आपको कुछ इसमें बात जोड़नी है? बहुत हो गया आज के लिए, काफी है इतना। और बाकी तो संदेश पहुंच ही जाएगा स्वामी बोधि मोक्ष और प्रेमवर्तन जी के पास में कि 2020 में जो बात हुई थी वहां उस मीटिंग में ऋषिकेश में, तो वो बात आज हमने ठीक से यहाँ पूरा रिसर्च करने के बाद में यहाँ टेबल पे रख दिया है। दुनिया की टेबल पे सारी दुनिया यहाँ से देख सकती है, जो भी इसमें इंटरेस्टेड लोग होंगे। और इसमें हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और हम अपनी तरफ से ये वायदा कर चाहते हैं कि हम और हमसे जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं वो 110% ट्रांसपेरेंसी के लिए तैयार है। 110 मतलब जो चीज कोई नहीं बता सकता अपने बारे में, हम वो भी बताने को तैयार है। उतनी ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग तैयार है। तो कम से कम बाकी लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि भाई 100% आ जाओ। आप मत बताओ बाकी का, अपनी तरफ से मत बताओ अपनी चीजें, आप कम से कम 100 तक ही आ जाओ। और 100 ना आ पाए वो कम से कम 90 तक 80 तक, मतलब उसकी सीमा थोड़ी बढ़ाई है। मतलब तो किसी को छुपाना भी हो थोड़ा बहुत छुपा लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ट्रांसपेरेंट ही हो जाए, क्योंकि उसी से भगवान रजनीश की विचारधारा भविष्य में आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि जो भी नए बच्चे भगवान को पढ़ते हैं और अपने अपने कटघरों से, जो भी उनके धर्म के कटघरे हैं, जो भी उनकी विचारधारा के कटघरे हैं, जो उनसे निकल के यहाँ एक सुकून और यहाँ एक खुलेपन की सांस लेने के लिए वो आते हैं, तो उनको वो खुलापन मिले, वो ट्रांसपेरेंसी उनको यहाँ मिले, उनकी बात यहाँ सुनने का एक व्यवस्था बने और उनको यहाँ प्रताड़ित करने की व्यवस्थाओं को हटाया जाए, ट्रोल करने की व्यवस्थाएं हैं या जो भी कुछ है, तो फिर वो सब चीजें हटें। तो इसके लिए हम लोगों को वातावरण बनाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चूंकि ये चीजें आसान है। एक छोटा सा और बता दें, हम इसमें लगभग आइडिया भी हम लोग करते रहते थे ना, तो लगभग इसमें खर्चा 10-1 लाख रुपए का है मोक्ष जी, और आपके अकाउंट में सभी लोग जानते हैं उतने से भी बहुत ज्यादा पैसे आपके अकाउंट में रहते हैं। तो आप शुरुआत करेंगे तो सबको मजा आएगा। अभी आप फ्रंट पे खेल रहे हैं युक्रांत की तरफ से, तो हम लोग आपके साथी हैं और निश्चित रूप से आपको ऐसा इनिशिएट लेना चाहिए कि आप इसकी शुरुआत करें। और नहीं तो बाकी लोग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी है कि केवल मोक्ष जी के ऊपर हम लोग बैठे रहे, क्योंकि मोक्ष जी के पास अभी अच्छे बहाने हैं मौजूद कि भाई हम तो चैरिटी कमिश्नर में लड़ रहे हैं,
हम तो हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं, हम तो वहां पर पूना में जाके लड़ते हैं, हम तो वहां बिल्कुल, पे सभी सुप्रीम कोर्ट में सभी लड़ लोग रहे हैं। इसमें तो सहभाग दे सकते हैं। उनके पास धन कहीं उनके नहीं पास गया। अच्छे, जी जी जी, तो फिर जी, उनके पास अच्छे बहाने अभी मौजूद हैं। तो जिनके पास बहाने हैं वो बहानों में रहे, जो लोग इस पे काम करना चाहें, जो लोग जो पहले आ जाए, हम कहते हैं हम बाकी लोगों को उसके साथ मिलकर उस पे काम करना शुरू करना चाहिए, अगर बहुत बहुत मौजी अपने ऐसे बहाने गिनाते हैं तो। जबकि वो सारा काम भी जो आईएएफ लड़ने का है, चाहे वो उनके कोर्ट में लड़ना हो, चाहे वो चैरिटी कमिश्नर के यहाँ हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, यानी कि सभी प्रकार की लड़ाइयों में सहयोग मिलेगा ट्रांसपेरेंसी के ऐप के आने के बाद, निश्चित रूप से। क्योंकि लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि जो भी कब्जाधारी होते हैं और जो भी इंटेंशनल कब्जा किए हुए हैं किसी भी जगह पे, तो कब्जा आसानी से वो छोड़ता नहीं है अपना, उसका कभी रातों रात हृदय परिवर्तन नहीं होता है। वो दुनिया और वो जमाना चला गया है, अभी तो लड़ाई लंबी चलेगी, अपील पे अपील, अपील पे अपील, और उसके बाद फिर तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, वकील बदलने का सिलसिला चालू रहेगा। तो इसलिए साथ में इसको अपने मूल काम पे हम लोग आ जाएं, क्योंकि जब वाईएफ नहीं था, जब हम लोगों ने ये सब ट्रांसपेरेंसी और ये सब पे बातें की थी, ये तो अभी सबके बीच चला गया इशू, तो सब लोग इस पे आराम से बात करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जो नया भगवान का केवल प्रेमी भी है, जो अभी सन्यास भी ना लिया हुआ हो, तो उसको भी अगर कहीं कोई भी सवाल उठता है किसी के भी बारे में, तो उसको खुले मंच पे अपने ढंग से उसको बात को रखना चाहिए, और बाकी लोगों को उसको स्वीकार करते हुए, टॉलरेंस रखते हुए, उसके मत को स्वीकार करते हुए उस पर बात को आगे बढ़ाना चाहिए और अपील करनी चाहिए। जिसके ऊपर सवाल है कि भैया इसका सवाल का जवाब दे दो, अगर तुम्हारी कोई इसमें बहुत नुकसान नहीं है तो। और यहाँ भगवान रजनीश के यहाँ जितने लोग हैं, उन सबका कहीं कोई नुकसान हो नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान रजनीश ने कहा है कि भाई मेरे पास आओगे तो सब कुछ मैं तुम्हारा छीन लूंगा। अगर सब कुछ भी मिल जाए और तब भी भगवान रजनीश पूरे प्राप्त हो जाए, या उनकी बताया हुआ लक्ष्य जिसको मोक्ष कहा जाता है, स्वामी स्वामी बोधि मोक्ष जी जिसको मोक्ष कहा जाता है, परम लक्ष्य तो वही है ना, संबोधि को उपलब्ध हो जाना, और फिर संबोधि को उपलब्ध होके फिर अपनी संबोधि को बाकी सब में फैलाना। तो इसके लिए भी ऐप सहयोग होगा हर तरह से। ये तकनीकी युग है, हम लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। हम लोगों के पास कोई झूठे सच्चे सैकड़ों साल के दबे हुए राज, दबी हुई जमीनें, दबे हुए कोई भी सिस्टम नहीं है। तो हम लोग एक नई शुरुआत है, भगवान श्री रजनी से एक नई शुरुआत है, तो हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ दुनिया में आएंगे, तो सभी बच्चे आने वाले विभिन्न समुदायों से, विभिन्न परिवारों से, विभिन्न देशों से आने वाले जो लोग हैं, वो भगवान रजनीश के यहाँ आके सफोकेशन महसूस नहीं करेंगे, और वो खुली दुनिया को बहुत 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 आगे लेके जाएंगे, बिल्कुल। जितना आप और हम शायद नहीं लेके जा पाएंगे। तो हमको अपना रोल करना है, तो हम लोगों को उनका रास्ता बनाना है, भविष्य के लिए रास्ता। जी हाँ, बस यही हमारी बात थी। तो उसमें 10 1 लाख का खर्चा है, बस ये एक मेन बात थी। जी हाँ, कहिए माँ। जी, तो जी ये आश्वस्त आश्वस्त होने के लिए पारदर्शिता, यह जो आज के पूरे भाग का यह जो एक सारांश यहाँ निकल के आया है कि आश्वस्त होने के लिए पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो भी प्रयास हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि भगवान की दुनिया में नहीं तो फिर पारदर्शिता कहाँ? ये फिर नहीं तो वहाँ से सवाल पैदा हो जाता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका आज के इस सुंदर चर्चा के लिए, और सभी दर्शकों को भी हमारा आज प्रेम पूर्वक प्रणाम। जी, जय भगवान। इसके जय साथ आप भगवान, जय युक्रांत, जय युक्रांत जय जी, युक्रांत। प्रणाम।